बताइए जी, बताइए बताइए बताइए, बताओ जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। और आप सभी से यार मैं सेशन की स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपनी पर्सनल बातें जो है यहाँ पर एक दूसरे का नाम लेके मेंशन लेके कृपया करके बातें ना कीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। ओनली फोकस जो है क्वेश्चन के बारे में ही सवाल पूछिए और क्वेश्चन के ऊपर आंसर दीजिए, बस आपको एक काम करना, आंसर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। मतलब इधर उधर बात नहीं, बहुत सारे भैया कॉलेज वगैरह कौन सा है, कॉलेज कौन सा मिल जाएगा, परसेंटाइल वगैरह क्या है, अभी इस चीजों को डिस्कस ना करें। परसेंटाइल कॉलेज के ऊपर आप जब एग्जाम देकर आ जाओगे ना, तो एग्जाम के बाद अपन क्या है डिस्कशन करने वाले, पूरे पेपर का डिस्कशन, उस पेपर के डिस्कशन के अंदर हम अपन कॉलेज वगैरह आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, नो टेंशन, ओके। जो ये कह रहा है ना कि किसकी बेटा बेटी भी आए हैं, बेटा आप अपना याद रखो, है ना जी। आउटलाइन ऑफ प्लान ऑफ कुतुब मीनार बताएंगे जी, क्या रहने वाला है इसका आंसर? क्या हर एक फ्लोर पे आउटलाइन जिसका आइडेंटिकल है, डिफरेंट है, सर्कुलर इलेप्टिकल है? बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र संभाजी नगर, अरे भाई हो गया, हो गया भाई, हो गया यार, हो गया। तो आगे से बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। तो क्या है जी भैया, डिफरेंट ऑन ईच फ्लोर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या है जी, ये बोला गया था कि यार हमारे पास जो है, जो भी हमारे पास जो है अलग आउटलाइन, जो भी कुतुब मीनार की जगह आप अलग अलग सेक्शन, अलग अलग प्लान्स देखोगे ना, तो हर एक फ्लोर पे क्या है वो डिफरेंट आपको आउटलाइन देखने को मिलती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हाउस इज लोकेटेड एट, इंडिया हाउस कहां पर लोकेटेड है? तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने वाले, और कृपया करके अपने कमेंट सेक्शन को मान मर्यादा बनाए रखेगा कमेंट सेक्शन की। और आपको पता ही है आज यार जो है ना, आज क्या पता है हमको, पता है आज लास्ट सेशन है किसका, महाकुंभ का, राइट। तो यार इतनी ज्यादा फीलिंग आनी चाहिए ना फुल ऑन सेशन के अंदर, अपने आप को इतना ज्यादा मोटिवेटेड रखना है, मुझे भी मोटिवेट रखने के लिए आपको कमेंट सेक्शन को मोटिवेट रखना है, राइट। और मैं तरफ से मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से मोटिवेशन देता रहूं और इंगेज रखूं, राइट। तो आपको भी कमी नहीं रखनी है, प्रॉपर तरीके से जो है फुल ऑन आपको एक्टिवेट रहना है, ठीक है। अपनी बैटरी डाउन मत कर लेना रात का समय पर, लेकिन बैटरी चार्ज रखो, बिकॉज 2 दिन बाद एग्जाम देना है, उसके अंदर फाड़ के आना है, ठीक है। तो कमेंट्स भली हो चाहे भली आपके लाल पीले हरे नीले दिल हो, चाहे फायर की इमोजी, उनको कॉपी पेस्ट कर लो, 15-20 एक साथ उनको पेस्ट करते रहो, पर लेकिन कमेंट भी आप बहुत बढ़िया आने चाहिए, लगना चाहिए कि आप बैठे हो लाइव के अंदर, ठीक है जी। बात करेंगे इसकी, इंडिया हाउस, थोड़ा जल्दी आंसर क्या होगा? लंदन, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बहुत ही शानदार। विच इंडियन सिटी इज नॉन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट, जब भी वह वेनिस की बात करते हैं, ये अपन शायद आपको पता होगा कि अपने जो इस सीरीज के, इस सेशन के महाकुंभ के सेशन के पहले या दूसरे के अंदर अपन ये क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। और अपन ने जब जेई की सुपरफास्ट सीरीज चल रही थी ना, जेई की सुपरफास्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सिटी ऑफ कैनाल, सिटी ऑफ कैनाल्स, राइट, सिटी ऑफ कैनाल्स इसको कहा जाता है वेनिस को, राइट। क्या बोला था कि अपने इंडियन सिटी के अंदर वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है, बोले जी। कह रहे ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल सही है, ध्यान दो इस पर, इसके बेसिकली 3 आंसर, इसके फर्स्ट वाला आंसर भी है, श्रीनगर को भी कहा जाता है, एलिपे इसको भी कहा जाता है, राइट। और एक हमारे पास और रहता है जिसको क्या है, उदयपुर, उदयपुर को भी कहा जाता है। ध्यान दोगे, इसके 3 ऑप्शन होते हैं एग्जाम के अंदर, बेसिकली एमसीक्यू आएगा तो एक ऑप्शन आपको दिया होगा, बेसिकली इसके तीनों अंदर होते हैं, उदयपुर, श्रीनगर एंड एलिपे, राइट। तो ध्यान रखेंगे ये चीज आपने रहेगी, ऑल राइट, क्लियर है। बाकी बताइए उदयपुर कहां पर पाया जाएगा जी, उदयपुर कहां पर जी, राजस्थान में पाया जाएगा। श्रीनगर कहां पर पाया जाएगा जी भैया, JNK, जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। और एलिपे जो है कहां पर, केरल में पाया जाएगा, ऑलराइट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट टीवी सेंटर ऑफ इंडिया सेटअप, फर्स्ट टीवी सेंटर ऑफ इंडिया सेटअप, स्पेस। पीडीएफ कहां से मिलेगी, डैमेज प्लीज। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होता है, टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है। तो जाओ, जाकर फटाफट जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने ऐड है, उनको मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है, क्या करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो जाए। जो ग्रुप के अंदर जो ऑफिशियल आपको मैसेजेस दिखते हैं, राइट, वो अपने चैनल के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो चैनल के अंदर भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना, ग्रुप और चैनल में दोनों में ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। वॉइस डिले है क्या, मुझे वॉइस आपको लैग कर रही है क्या मेरी वॉइस, या वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? एंड नाउ वी आर 85, वी आर 90, वी आर 100। आज जो यार रिकॉर्ड बना दो यार, आज वीडियो को इतनी जगह शेयर करो, इतनी जगह शेयर करो कि भाई आज रिकॉर्ड बन जाए कि आज जो है महाकुंभ का 7वां सेशन और आखिरी सेशन है,
और उसको भी इतना अपना बेस्ट बना दो कि हमेशा की यादगिरी रहेगा। ठीक है, आने वाले के अंदर और भी सेशन करने वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी और भी अच्छे अच्छे सेशन करेंगे आपके लिए। ठीक है ना, ऐसा मत सोचो कि भाई लास्ट इसके बाद कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें प्लान आपके लिए, समझो बावड़ो, आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान है यार। तो आपको ये नहीं सोचना है लास्ट है, अभी तो बहुत शुरुआत है, यूं बोलो अभी तो शुरुआत है भैया, अभी तो शुरुआत की है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, बहुत ही बढ़िया, न्यू दिल्ली राइट। और ये कब किया गया थी, दिस इज ये किया गया था 15 सितंबर, 15 सितंबर को फर्स्ट टीवी सेंटर जो है इंडिया में सेटअप हो गया था, न्यू दिल्ली 15 सितंबर, 15 सितंबर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज क्यों जी, बोलिए। और ये कौन कह रहा है अभी वाह 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 कौन कह रहा है, अबे रुको अभी तो शायरी सुनाई कहाँ है, शायरी सुनाएंगे जब कहना, शायरी सुननी ना अब। आज आपकी बहुत अच्छी अच्छी शायरी लेकर आए हैं भैया, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया शायरी लेकर आए हैं, तो मजा आ जाएगा आप सभी को सुनकर, बहुत ही शानदार। वैसे पहले बोलते थे स्टार्टिंग में एक शायरी सुना देते हैं हम, पर चलो कोई नहीं, अब बढ़ गए आगे तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होने के बाद बोलिएगा, 10 क्वेश्चन के बाद सुनाएंगे आपको। ठीक है जी, इंडिया गेट के साथ बढ़ेंगे आगे, हमारा भारतीय द्वार इंडिया गेट। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कहीं जानी पहचानी लग रही है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके पड़ोसी हैं ये जी, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है क्या है जी, नेबर, पड़ोसी है जी इंडिया गेट, बहुत ही बढ़िया है यार। एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी बाकी बस नॉर्मल सिंपल सूखे सूखे आंसर दे रहे हैं, एक दो बच्चे ही हैं जो कंटिन्यूसली उनका आंसर हमेशा इमोजी बड़े बड़े आंसर चीजों से भरा आता है, मोटिवेशनल कमेंट्स कर लगते हैं उनके यार। ठीक है, लाल पीले हरे दिल होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें होती है, अच्छी चीजें होती है, तो अपने कमेंट्स थोड़ा सा सुंदर 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 बनाकर कमेंट करो यार, ताकि मजा आए, मतलब आपको भी लिखने में मजा आए, ठीक है, पढ़ने वालों को भी मजा आए। ठीक है ना जी, पूरी तरह से जो है इन्वायरमेंट बनाकर रखें अच्छा वाला। ठीक है जी, हाँ भले कोई दिक्कत नहीं, भारतीय झंडे बचो, रिपब्लिक डे चला गया कल कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी देशभक्ति तो हमेशा है दिल के अंदर, देशभक्ति रिपब्लिक डे के लिए ही क्यों बढ़ेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा जिंदगी भर रहेगी जी, बिल्कुल। रिपब्लिक डे तो एक बहाना है जी आजादी का गीत गाने का, क्यों जी, राइट, बहुत ही बढ़िया जी। बुर्ज अल अरब के साथ बढ़ेंगे आगे। तो कह रहे हैं लैपटॉप पे मुश्किल है, लैपटॉप पे मुश्किल है, लैपटॉप के अंदर मुश्किल नहीं है यार, लैपटॉप मुश्किल कैसे है, लैपटॉप पे मुश्किल नहीं है, आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है अच्छे अच्छे इमोजी जो भी आपको कर, और वहां से क्या करना है, इमोजी टेक्स्ट की फॉर्म में कॉपी पेस्ट करके लिया, कॉपी करके लिया, और लाके उसको एक बार कॉपी कर लोगे देन तो फिर सीधा कंट्रोल भी करके आगे बढ़ो। इमोजी तो कहीं भी मिल जाएंगे ना आपको, कहीं भी मिल जाएंगे, या फिर फोन से करके भेज लो, क्या दिक्कत है, मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे उसे, क्या ऐसे क्या करो भाई। द लार्जेस्ट, ये टी नहीं है द है ना, ये इसमें द खा गए यार, ये द जो था वो एडिटर खा गया द, ये टी एच को खा गया, एच को, बेसिकली द है। ठीक है जी, क्या है जी भाई, बेसिकली द है ना, ये क्या है, द है, द, एच को अपन यहाँ लगा देते हैं, दिस इज एच, ये टी के अंदर को जोड़ देते हैं द। लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है जी, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड बताएंगे बहुत जल्दी से, बी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जी, क्या हो गया जी, ग्रीनलैंड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो यार, क्या बात है, क्या बात है, अब आ रहा है मजा यार, अब आ रहा है मजा, अब आ रहा है मजा, बस ये मजा को कंटिन्यू होना चाहिए, अब आ रहा है भैया मजा, दिस इज द, दिस इसको कहते हैं भैया एंजॉयमेंट प्लस सिंसियरिटी दोनों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव्ड इट। ठीक है, जहां पर बच्चे सिंसियर हो यार, एंजॉय करके पढ़ रहे हो, साथ साथ में सिंसियर भी हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए है, मेरा पढ़ाना सफल है। बोलिए जी, अन्य फिगर यार, जब भी बात करें तो ऐसे वाले जो हमारे पास है ना फिगर, जहां पर देखो ऊपर से टॉप टू बॉटम में आते हैं, बॉटम से टॉप चलते, तो चीजें क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, राइट। देखा जाए तो देखो ऊपर से टॉप से बॉटम आ रहे तो क्या चीजें असेंडिंग, मतलब वो चीजें इंक्रीज हो रही है, राइट। रूफ देखा जाए तो रूफ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, राइट। तो ऐसे क्या है बेसिकली, नेपाल में ज्यादातर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर, नेपाली पगोड़ा जिसको कहते हैं, पगोड़ा बेसिकली वहां पर एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, राइट, दिस इज पगोड़ा, क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल एक, ऑल राइट। टेक माई नेम, कोई कह रहा टेक माई नेम,
नाम आ रहा है भोपाली कलाकार 2807। टेक माय नेम, गिव योर नेम। आप बोलो टेक माय नेम, तो यस प्लीज गिव योर नेम, आई विल टेक योर नेम। श्वेता सिंह, जीके के लिए महाकुंभ इनफ है, जीके के लिए महाकुंभ प्लस जेई की सुपरफास्ट सीरीज, ये सब मिलाकर इनफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो इनफ है, सेकंड के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। कौन है जी हमारा? ओ भैया बीबी की मकबरा किसके लिए है जी, किसकी वाइफ के लिए? एम्परर औरंगजेब, हमारे एम्परर औरंगजेब भैया के लिए जी। भैया तो कहां बोले यार। थ्रू विच पार्ट ऑफ द बिल्डिंग द लोड इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड, किस पार्ट, ये मैंने आपको कराया था क्वेश्चन। ये कौन? आई एम नेपाली, आर्यन भंडारी, बहुत ही बढ़िया जी, क्या बात है। नेपाली लोग भी काफी अच्छे लगते हैं शक्ल से देखने में, सबके सब सेम लगते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं, लगता नहीं पता नहीं आपस में कैसे पहचानते होंगे एक दूसरे को, मुझे नहीं पता है। ये चीन के मान लो, ये जितने भी बाहर के जो होते हैं ना, नेपाल चीन वगैरह, ये पता नहीं कैसे समझते हैं अपने आप को, कैसे मानते हो, मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अपन तो कर लेते हैं, ये पता नहीं कैसे करते हैं, आई डोंट नो। क्या आपके पास कोई आंसर है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? किशोर यार ड्राइंग, यार ड्राइंग के ऊपर जो है वीडियो शूट हो गई है, आपको कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। ड्राइंग में वीडियो शूट हो गई, कल आपको अपलोड हो जाएगी ड्राइंग पे, लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में, उसके लास्ट मोमेंट टिप्स बता दी जाएगी। ओके राइट, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सर। जब भी बात करें किसकी, बात करें तो हम किसकी, बिल्डिंग की ट्रांसमिट है। जब भी लोड ट्रांसमिट हो रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी लोड ट्रांसमिट होता है उसमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। स्टेप क्या होती है? बेसिकली दिस इज योर स्लेब। तो सबसे पहले जो लोड है वो कहां पर आएगा? वो आएगा भैया कहां पर? स्लेब पर आएगा, स्लेब पर आएगा, स्लेब पर आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगी हमारे पास? क्या है? मे बी शायद कुछ बेसिकली कुछ बीम होगी जो कि रन कर रही होगी, मे बी शायद ऐसा कुछ ऐसा वर्टिकल बीम होगी, हॉरिजॉन्टल बीम होगी। तो हमारे पास लोड जो है कहां? बीम के ऊपर आएगा, बीम के ऊपर क्या है? लोड आएगा। उसके बाद बीम से अटैच होगा, मे बी क्या है वहां पर? क्या है? कॉलम्स होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? जो लोड है वो कहां पर? वो कहां पर? कॉलम्स के ऊपर लोड आएगा। किस पर? कॉलम्स पे लोड आएगा। फिर कॉलम के बाद कहां जाएगा भाई? लोड जाएगा कहां पर? लोड जाएगा किसके ऊपर? लोड जाएगा भैया फाउंडेशन के ऊपर लोड जाएगा। कॉलम के बाद कहां जाएगा जी? लोड जाएगा भैया फाउंडेशन के ऊपर लोड जाएगा, राइट। फाउंडेशन के ऊपर लोड आएगा। यार ना फाउंडेशन भी भैया टाइप की होती है बहुत सारी। एक इसको बोलते हैं स्टेप्ड फाउंडेशन, जहां पर स्टेप बनी होती है। एक होती है स्लोप फाउंडेशन, जहां पर क्या होती है? स्लोप बना होता है, ऐसा स्लोप बना होता है, स्लोप फाउंडेशन, ठीक है ना, राइट। अलग अलग टाइप की फाउंडेशन होती है, वो कंडीशन के अनुसार यूज करते हैं। तो ये फाउंडेशन से क्या है, आपके पास जितनी भी अंदर जो सोइल है, तो सोइल के अंदर कहा है? लोड ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफर सोइल में करता कौन है? बिल्डिंग लोड इज ट्रांसफर ग्राउंड, ग्राउंड मतलब वही हो गया सोइल। तो कर कौन रहा है? ये फाउंडेशन बेचारी जो है लास्ट में रख रखा है इसको। तो फाउंडेशन कहती है कि हम लोग कर लेंगे, बाकी तो कॉलम पता ही है सबको, बीम मैंने बता ही दिया, लिंटल पता ही ना सबको। लिंटल का तो कोई रोल है नहीं ऐसा कोई, लिंटल का रोल तो क्या है ऊपर विंडो और डोर के लिए ज्यादातर रोल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज एट भैया IIP कहां पर है? CSIR IIP कहां पर पाया जाएगा? ओके सो सभी को यार जो आज चैनल पे पहली बार है, ऐसा कोई है जो चैनल पे पहली बार है? बताओ ऐसे ऐसे कितने? अभी हम लोग पहली बार आए आपके चैनल पे यार, कभी देखा नहीं आपको, या चैनल नहीं देखा, बहुत दिनों बाद मिला, या फिर मतलब पहली बार बहुत मुश्किल से मिला। मुश्किल का मतलब है कि कभी ढूंढना ही नहीं होगा, या मिल गया, चलो किस्मत थी। कोई ऐसा है पहली बार? मुझे लगता है शायद नहीं होना चाहिए, पर कोई भी हो तो बता दो कौन पहली बार है। चैतन्य राम, ये जो कह रहे हैं पहली बार है, एक जना है ना, और कौन है जी बताइए? 2-3 जने कुछ कह रहे हैं ना, कोई 2-3 जने कह रहे हैं पहली बार है, पहली बार है। जो कह रहे हैं पहली बार है, तो भैया तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम रहते किस दुनिया में हो मेरे को बताओ, है? और तुम कर क्या रहे थे इतने दिन? सो रहे थे क्या? अब पूरे गांव को बताया और तुम्हारे को नहीं पता क्या? सो रहे थे क्या तुम यार? अब जो नए हो उन सब से आप लोगों की सजा है, क्योंकि आप इतनी लेट आए तो सजा है आपकी। सजा है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जाके जाओ। ये सजा है आपकी, है जी, ये सजा भुगतो पहले तो, पढ़ाओ जल्दी से भुगतो सजा। जो पहली बार अपनी अपनी सजा भुगते और ये सजा को कंप्लीट करें, अपना पश्चाताप करें, है जी। रिग्रेट जो है ना वो थोड़ा अगर फील करो, थोड़ा पश्चाताप करें और ये काम करो, ठीक है जी। ये कहां पर है? देहरादून। देहरादून कहां पर है जी भैया? उत्तराखंड। देहरादून कहां पर है जी भैया? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेयरकेस, बहुत अच्छा सवाल है यार ये।
कोई कह रहा है नाम मैं न्यू हूं। भाई जो ये कह रहा है ना, कुछ कुछ के नाम मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के न्यू करे, बिकॉज उनको कैसे पता बंदूक क्या है। जो जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई बंदूक निकालो, वही कह रहे हैं भैया मैं न्यू हूं। अरे तो भाई तुम न्यू हो तो तुम्हारे बंदूक के बारे में कैसे पता? अच्छा, रिपीट टेलीकास्ट देख कर आए हो, सॉरी, शायद मैं भी रिपीट टेलीकास्ट देख कर आए होंगे, पर लग नहीं रहा है रिपीट वाले टेलीकास्ट कोई बोलेगा नहीं यार सा। तो बंदूक टेंशन मत, बंदूक इधर ही पड़ी है भाई, है जी, ये रखिए आप सभी के लिए, टेंशन मत लेना, ये पड़ी है, ये पड़ा है, ये देख लो व्हाइट में चमक रहा होगा ब्लैक। बंदूक तैयार है, ज्यादा हमको जो है बिल्कुल लिमिट में रहना है। बंदूक तैयार है जी फायर करने के लिए, किसी पे भी फायर चल सकती है। ओके ठीक है जी। टाइप ऑफ स्टेयरकेस कौन सी दिया? ये क्या है? स्पाइरल स्टेयरकेस। जब भी यार कोई स्टेयरकेस सांप की जैसे, जैसे सांप होता है ना भैया स्नैक, वो क्या है पेड़ के ऊपर कैसे ऐसे गोल 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 घूम पे पेड़ के आगे ऊपर चढ़ता है, राइट। तो अगर सांप जैसा कोई अगर आपको एक डंडे के ऊपर, राइट, जैसे मान लो हमारे पास जो यार ये था, ठीक है, जो हमारे पास हमारी तलवार है, हमारी बंदूक है तलवार, तो उसके ऊपर अगर कोई ऐसा स्टेयरकेस चढ़ रही हो तो बेसिकली क्या है वो स्पाइरल स्टेयरकेस कहला रही है। फिर भैया मेरा नाम ले लो, मैं पहली बार आई हूं। आपका नाम ऑलरेडी ले लिया गया था, भोपाली कलाकार 2807, बहुत बढ़िया। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट टाइप ऑफ फ्लोरिंग फॉर द पार्किंग? पार्किंग के लिए किसको फ्लोरिंग कहा जाता है बताइए, नाम क्या है, टर्म क्या है बताइए। कनक अग्रवाल, सर्कुलर स्टेयरकेस। सर्कुलर स्टेयरकेस नहीं दिखेगी यार, सर्कुलर जिसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ एक डायमीटर और एक कर्व के साथ क्या है, स्टेयरकेस कर्व होती है, राइट। स्टेयरकेस क्या होती है हमारे पास जो होती है, इसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर देखोगे तो सेंटर के अबाउट डायमीटर और एक रेडियस के अबाउट वो आपस में सर्कुलर एक राउंड लेती है, दैट इज सर्कुलर स्टेयरकेस। स्पाइरल के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर स्टिक के अबाउट वो क्या है, एक नॉर्मल पोल के अबाउट ही जो आर पार जो है चलने वाली, दैट इज नोन एज स्पाइरल स्टेयरकेस। ठीक है जी, ऑल राइट, क्लियर है। तो क्या बताइए आपने ऑप्शन? पेवमेंट, बहुत ही बढ़िया, पेवमेंट करेक्ट ऑप्शन है। पेवमेंट के साथ बढ़ेंगे जी आगे, पेवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। ग्लास वुल इज एन, ग्लास वुल क्या चीज है और किस क्या बोला जाएगा, ग्लास वुल क्या कौन सा टाइप है? मेरा भी नाम ले लो, आफ्ताब शेख, ये लीजिए आपका नाम ले लिया गया। ये जो क्या कहते हैं, जो बहुत ही जो है तारीफ करने के बाद, जो तारीफ करने के बाद बहुत ज्यादा लाड में आ गया है ना, वो जो ज्यादा तारीफ सुनने के बाद क्या कुछ बेचारे बहुत ज्यादा लाड में आ जाते हैं, फिर क्या न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, मतलब वो जो क्या कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर उनके लिए तरीका एक ही है जो कल भी बच्चों के लिए अपनाया गया था। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, सिंसियरिटी मेंटेन करना, कितना भी मजाक हो जाए पर सिंसियर तो बने ही रहना, नहीं तो 1 मिनट से भी कम लगता है, शायद 5 सेकंड लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, खत्म, ऐसा हो जाएगा। क्या है जी? इंसुलेटिंग मटेरियल। बेसिकली क्या बोला गया है जी, ग्लास फाइबर जो है ना, ग्लास फाइबर को इस तरह से अरेंज किया जाता है। क्या चीज क्या बोला गया बेसिकली, इंसुलेटिंग मटेरियल कैसे बनता है? ग्लास फाइबर, क्या बोला गया जी, ग्लास फाइबर को इस तरह से क्या है, इस तरह से अरेंज किया जाता है। उसके बीच में क्या है ना, उसके बीच में क्या है, छोटे छोटे ना छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स कह सकते हैं, फिर पोर्स। इसमें क्या है ना, बहुत सारी जो है ना एयर फिल हो जाती है, एयर गैप, इसको कह सकते हैं एयर गैप बहुत सारे रह जाते हैं। तो ये जस्ट लाइक एज अ कह सकता हूँ थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करता है। दैट इज नॉट एज इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट इज यूज्ड इन, अरे यार ये तो सवाल तो बहुत कराया हुआ आपने। कंक्रीट इज यूज्ड इन, जल्दी फटाफट से बताएंगे कंक्रीट कहां पर यूज होती है? क्या कंक्रीट सब में यूज की जाएगी या फिर एक ही जगह यूज की जाएगी? बोलिए फटाफट से। कोई कह रहा भैया सारी 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 रह गई, सारी रह गई, बहुत बढ़िया जी। कंक्रीट इज यूज्ड इन, भैया फाउंडेशन भी हो गया, कॉलम भी हो गया, स्लैब भी हो गया, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। Who among the following architect has been called गांधी ऑफ आर्किटेक्चर? भैया आर्किटेक्ट्स को भी यार एक गांधी नाम दिया गया, बताएं किसको दिया गया? कोई कह रहे शायरी ढूंढ रहे हो? जी बिल्कुल, आपके लिए शायरी ढूंढ रहे हैं, शायरी तो ढूंढनी पड़ेगी ना यार, तुम खुद ही कह रहे हो शायरी दिखाओ, शायरी सुनाओ, तो देखो शायरी सुनो। शायरी ऐसी है कि
चलो 15 क्वेश्चन हो गया ना, अब पढ़ते शायरी। शायरी ऐसी है कि हर पहाड़ चढ़ो हर समुंदर पार करो, हर पहाड़ चढ़ो हर समुंदर पार करो, गौर फरमाइएगा, हर पहाड़ चढ़ो हर समुंदर पार करो, किसी से ना डरो, सफलता इंतजार कर रही है तुम्हारा, सफलता इंतजार कर रही है तुम्हारा, बस यूं ही खुद पर यकीन करो, यूं ही खुद पर यकीन करो। लॉरी बेकर, बहुत बढ़िया। हमारे लॉरी भैया बहुत जगह आ जाते हैं, साथ साथ के अंदर बीवी दोषी सर के साथ भी क्या है कभी कभी जाती हो जाती है, मतलब थोड़ी हो जाती है, तो उनको भी क्या है, उनका वी की जगह वाई हो जाता है, उनका भी क्या हम लोग वापस वी कर देंगे। बाकी तो लॉरी बेकर जो हमारे पास भैया किससे है, गांधी क्यों बोल रहा है, बिकॉज गांधी जब भी बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी से रिलेट किया जा रहा है। गांधी मतलब कौन सा, महात्मा गांधी से रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे लॉरी बेकर, बिकॉज होता क्या, लॉरी बेकर जो थे हमारे लॉरी भैया, लॉरी बेकर भैया क्या किसकी बात हमेशा बात कर रहे हैं, अपने बहुत सारे पिछले सेशन में देखा कि लॉरी भी हमेशा बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की, राइट, जितने हो सकते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, इसकी बात कर रहे होते हैं, किसकी, कि कैसे बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए और कैसे जो है वो कैसे जितना हो सके लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज किया जाए। बहुत ही खराब राइटिंग, इसलिए क्या है गांधी ऑफ आर्किटेक्चर, तो गांधी जी के उसूलों पर चलने का काम किया है जी। ऑलराइट, आगे बढ़े। वाह भैया वाह, क्या बात है, इतने सारे वाह वाह कमेंट एक साथ आ जाते तो मजा आ जाता है। ठीक है जी भैया, शायरी अच्छी तो लग रही है ना, मोटिवेशन आना जरूरी है, फील कर रहे हो ना शायरी को, फील करो, फील, हाँ जी, किस सेंस में फील करोगे, पढ़ाई के सेंस में फील करनी है ना, इसलिए सुनाई जा रही है आपको। हाँ जी, मैं टर्म्स कंडीशन पहले लगा देता हूँ। ठीक है जी, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जी। फॉलोइंग हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट 1862, 1862 के अंदर यार कोलकाता, कैलकाटा कोलकाता का हाई कोर्ट सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, जो कि इसकी स्थापना किया गया था, बनाया गया था। डी फॉर दिल्ली, कोई वगैरह दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, अरे भाई दिल्ली मत लगा देना, नहीं तो दिल्ली ऑप्शन में बी समझेगा कोई, तो ऑप्शन में देख लो, तो दिल्ली ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, डी फॉर दिल्ली कर रहे हो। डी फॉर बोलो, डी फॉर डाबर च्यवनप्राश। चार मीनार इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, बताएंगे। चार मीनार लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, 1862, बहुत बहुत पुराना समय होता है 1862, बहुत पुराना, जब आपके दो पीढ़ी भी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, मतलब सबकी हमारी। कोई कह रहा नर्मदा रिवर, कावेरी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, अरे भाई साहब म्यूजी रिवर, बहुत ही बढ़िया जी, म्यूसी रिवर, म्यूसी रिवर, म्यूसी रिवर करेक्ट आंसर। म्यूसी रिवर, म्यूसी रिवर हैदराबाद। चार मीनार कहां पर जी, हैदराबाद में पाया जाता है। चार मीनार कहां पर पाया जाता है, ये हमारे चार मीनार भैया हैदराबाद में पाए जाते हैं जी, म्यूसी रिवर के किनारे, बैंक ऑफ रिवर। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, यार ये बिल्डिंग जिसने पहचान ली उसको कॉलेज का बहुत नॉलेज है, जिसने ये बिल्डिंग पहचान ली उसको कॉलेजेस का बहुत नॉलेज है, बेसिकली ये है तो आईआईटी, ऑप्शन में तो दिख रहा है भैया, कौन सी वाली आईआईटी पता है, किसने देखा है क्या, यहाँ पर लिखा होता है कि ये कौन सी आईआईटी, इस जगह, इस वाले फेस में, आपने नेट पे देखा होगा तो नेट पे भी ये वाली अधिकतर ये फेसेस दिखाई जाती है, अधिकतर नेट पे भी ये वाली फेसेस दिखाई जाती है, ये वाली फेसेस दिखाई जाती है नेट पे भी अधिकतर। साफ साफ नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, दिस आईआईटी दिल्ली, ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दिया आपको आईआईटी, क्योंकि पिक्चर थोड़ी ब्लर है, एग्जाम में साफ पिक्चर आएगी, टेंशन मत लो, तो तुम्हारा आंसर सही है। द लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज लोकेटेड एट, लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज लोकेटेड एट, बताएंगे इसका आंसर। इसको कहते हैं हिंदी में झुकी तकी मीनार, हमारे यहाँ कहते हैं इसको देशी भाषा में झुकी हुई मीनार, ठीक है, और झुकी हुई मीनार, क्योंकि मीनार कहते हैं इसको हिंदी में, टावर को मीनार ना ऊंची, तो उसको क्या है, क्योंकि लीनिंग एंगल पे, तो उसको बोलते झुकी हुई मीनार। अब हुई को भी कन्वर्ट कर दिया वर्ड किससे, तुकी से, झुकी तकी मीनार, झुकी तकी मीनार, इटली, बहुत बढ़िया यार। क्या कोई इसका एंगल बता पाएगा, इसका एंगल, इसका लीन एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, कितने एंगल पे झुकी होती है, क्या कोई बता पाएगा, कितने एंगल पे झुकी हुई भैया, बोलो जी, कितने एंगल पे झुकी हुई है। फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज अप्रोप्रिएट,
अरे बिल्डिंग की कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बोला गया कि ब्रिक बॉन्ड जितने भी अपन ने यूज किए थे या फिर जो भी अपन प्रीवियस सेशन में देखे थे, कौन सा ब्रिक बॉन्ड सबसे ज्यादा नॉर्मल नेचुरल मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, या जिससे अपन को बिल्डिंग की कॉस्ट को पकड़कर खींच कर नीचे ला सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। 3.99 इज द करेक्ट आंसर। एंगल कितना है जी? 3.99 इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज अप्रोप्रिएट? देखो वैसे आंसर जो है इसका, भाई कोई कह रहा है इंग्लिश बॉन्ड, अरे इंग्लिश बॉन्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इंग्लिश बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, दैट इज रेड ट्रैप बॉन्ड। रेड ट्रैप बॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। रेड ट्रैप बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है यार जो कि बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर कम आपके जो है मेटेरियल यूज करेगा, राइट। बिकॉज रेड ट्रैप बॉन्ड के भी अगर देखोगे तो उसमें बीच बीच में होल होते हैं, जितने भी आप अगर ब्रिक वगैरह से जमाओगे ना, तो बेसिक क्या रेड ट्रैप के अंदर क्या बीच बीच से होल टाइप रहते हैं। ऑल राइट, क्लियर है। रेड ट्रैप के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा बॉन्डिंग थोड़ा देखना, आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ऑल राइट, इससे क्या बेसिकली हमारे पास ये रहेगा। और बेसिकली रेड ट्रैप बॉन्ड आप देखोगे तो ये फिर से जब बात करें जहां पर भी किसकी रिड्यूसिंग कॉस्ट की जब भी बात करेंगे, तो जब भी रिड्यूसिंग कॉस्ट की बात करो तो हमारे लोरी भैया बीच में कूद जाते नाव में, क्योंकि लोरी भैया कहते हैं कि भैया रिड्यूसिंग एनर्जी एफिशिएंसी की बात करो, चाहे रिड्यूसिंग कॉस्ट रिड्यूस करने की बात करो, चाहे लोकल अवेलेबल मटेरियल की बात करो, इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर मेरा आना बहुत जरूरी है। तो लोरी भैया को याद रखेंगे सब। कोई कह रहा है इंग्लिश बॉन्ड, यस इंग्लिश बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड, दैट इज आंसर इज इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट रेड ट्रैप, या फिर सेकंड नंबर पे स्ट्रेचर बॉन्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नंबर पे रेड ट्रैप लगा देना, ठीक है। रेड ट्रैप ऑप्शन में तो स्ट्रेचर लगा देना, पर इंग्लिश इज बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, नॉट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। और ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके थे, इंग्लिश वाला बॉन्ड मोस्ट कॉमनली पिछले कुछ सेशंस में। सीमेंट कंसिस्ट ऑफ, सीमेंट के अंदर क्या होता है? सीमेंट के अंदर तो कैल्शियम भी पाया जाएगा, सिलिकॉन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, बिकॉज इतना क्या है बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे यहाँ पर क्या है मेटल्स है, नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। एल्यूमिना का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, सबके ऑक्साइड होते हैं यहाँ पे ना, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारी चीजों को मिलाकर फिर उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, राइट। बेसिकली क्या है क्लिंकर्स बनाया जाता है, बोल्स। पहले इसको सीमेंट बनाने का प्रोसेस बोल्स में बनाया जाता है, बेसिक छोटे छोटे बोल्स के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको क्लिंकर्स कहते हैं, बोल्स बनाते हैं। उसके बाद बोल्स को क्या है फिर देन उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सिस्टम ऐसा है यहाँ पर, सिस्टम यहाँ पर ऐसा है। तो आंसर क्या होगा जी? ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 एरो लगाइए, मैं समझाना फाइनल। ऑल राइट, सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गौर फरमाइएगा, आप सभी के लिए जो एक शायरी प्रस्तुत की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी हमारे पैर और ना कभी हमने हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। और आगे में एक लाइन और स्टार्ट करना चाहूंगा कि आगे भी सफर जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, नाटा जेई एग्जाम के बाद तक भी जारी रहेगा, ठीक है जी। ऑल राइट, कॉलेज के लेवल के तक भी जारी रहेगा, कॉलेज के बाद भी जारी रहेगा। बिकॉज एक बनाने के पीछे रीजन था, इस चैनल को बनाने के पीछे, एक चैनल को बनाने के पीछे ओनली सेशन कराना नहीं था, चैनल को बनाने के पीछे बहुत ही लंबा रीजन है, और वो आपको आगे जाके पता चलेगा, वो आपको आगे जाके पता चलेगा, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। आप बस साथ साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है जी। आप आगे बढ़ते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। जारी है और जारी रहेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। वे ऑफ सरफेस फील इज कॉल्ड, सरफेस को फील करना है, लेट्स मैंने बोला सरफेस, इस सरफेस को फील करना है ऐसा, तो क्या कहोगे आप? बेसिकली क्या चीज, क्या क्या फील कर रहे हो? किस तरह का टेक्सचर फील कर रहे हैं? क्या अभी टेक्सचर फील कर रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर दिस सीरीज निशांत, अरे थैंक यू तो आप सभी को यार। बस कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी तरह से जोश बनाए रखें, जैसे आप अभी तक बनाए रख रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है, किसी की नजर ना लगे।
कमेंट सेक्शन के अंदर बस बहुत अच्छा तरीके से जो है जोश बनाए रखो अपना, ठीक है जी। बढ़िया से मोटिवेशनल टाइप पूरे कमेंट करते रहे, आगे बढ़ते हैं यार। 23 का चलते हुए नेक्स्ट हुआ 24। हु इंट्रोड्यूस द रेड ट्रैप बॉन्ड? ओहो भैया, मैंने बोला था ना आपको, जहां पर भैया सस्ते की बात होगी, सस्ते और अच्छे की बात होगी ना, वहां पर लोरी भैया आ जाएंगे। देखो वो क्वेश्चन आप भी जो अपन डिस्कस कर रहे थे पहले कि रेड ट्रैप बॉन्ड के अंदर मैंने बोला लोरी भैया को भूलना मत, जब भी आप एनर्जी एफिशिएंटी और सस्ते की बात कर रहे होते हो। तो लोरी भैया क्या है हमारे पास, जंग के मैदान में कूद जाते हैं। लोरी भैया कहते हैं कि मुझे मत भूलना, जब भी लो कॉस्ट की बात कर रहे हो या फिर जब भी आप रिड्यूसिंग की बात करो, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करो, लोकल अवेलेबल मटेरियल की बात करो, तो मुझे ना भूलना भाई है। मैं कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा हूं, मेरे थ्रू ही कहानी शुरू हुई है, मेरे थ्रू ही क्या हुआ, कहानी शुरू हुई है। गिवन फिगर, अब फिगर के अंदर से आई कौन खा गया जी भाई, किसको भूख लग रही तुम में सबसे ज्यादा जो आई उठाकर खा गया। गिवन फिगर इज एन ओपेरा हाउस लोकेटेड एट, ओपेरा का होती है, ओपेरा हाउस कहां पर पाया जाता है भाई, ओपेरा हाउस कहां पर पाया जाता है भैया, जल्दी आंसर दोगे, कहां पर पाया जाता है, जल्दी बोलो भाई। सिडनी, बहुत ही बढ़िया, ओपेरा हाउस सिडनी में पाया जाता है जी। अलाई दरवाजा इज लोकेटेड एट, अलाई दरवाजा कहां पर पाया जाता है भैया, आंसर दो फटाफट जल्दी से। ध्रुवी का, आज इजी क्वेश्चन, अरे इजी क्वेश्चन नहीं, आज तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलो आप, आज तो ज्यादा लेवल के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, ध्यान रखना। जी आंसर 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 सी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही शानदार, लखनऊ। लखनऊ होगा दिल्ली होगा, अलाई दरवाजा कहां पर, लखनऊ में दिल्ली में, अबे लखनऊ में है या दिल्ली में है या जयपुर में है या जौनपुर में है, जल्दी बताओ कहां पर है, तो सबके सब आंसर लगवा दोगे। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं यार बावड़ो, ये क्वेश्चन पहले किया था आपके, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था जब अपन अलाई दरवाजे की बात की थी, फोटो आया था उसके अंदर इमेज बता रही थी, बताओ ये कौन सा दरवाजा है, ये पिछले सेशन में डिस्कस किया था, तो भी आंसर नहीं पता, कंफ्यूज क्या कर रहे हो, होमवर्क लिख दिया, होमवर्क करना, पिछले वाले सेशन देखना। आगे बढ़ो। टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर विल बी, सिलेंडर का टॉप व्यू, कल अपन ने फ्रंट व्यू की बात की थी, जिसके अंदर पूछा भी था किसी ने कि भाई फ्रंट व्यू से क्यों, वापस समझाओ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था सिलेंडर बनाकर, सेम तो फ्रंट व्यू की जब बात की थी, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू से तो क्या मिल रहा था, फ्रंट व्यू से क्या मिल रहा था, फ्रंट व्यू से क्या हमको एक रेक्टेंगल मिल रहा था, पर अगर टॉप व्यू की बात करेंगे, टॉप व्यू से क्या हमको एक सर्कल मिल जाएगा। देखो सर्कल ऊपर भी बना हुआ, सर्कल क्या ऊपर भी सर्कल बना हुआ, देखो आप, और सर्कल में क्या लिखा हुआ ऊपर, सर्कल में क्या लिखा हुआ बताने एक बार, ये क्या चीज है, ये क्या चीज लिखी हुई सर्कल में, ये क्या लिखा हुआ सर्कल में, सर्कल बना हुआ देखो ऊपर, बहुत अच्छा सर्कल बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है सर्कल, काफी अच्छा लग रहा है सर्कल। तो सफल टुगेदर के साथ आगे बढ़ेंगे जी भैया, सफल टुगेदर के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया सफल टुगेदर के साथ, सफल टुगेदर जहां पर भैया सफल टुगेदर के साथ सफलता की तैयारी, सफलता की तैयारी सफल टुगेदर के साथ। ओके जी, राइट, आगे बढ़ते हैं जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज आर्किटेक्ट ऑफ बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब का आर्किटेक्ट, अभी कोई आंसर भी दे रहा था, अभी कोई आंसर भी दे रहा था, बुर्ज अल अरब का आर्किटेक्ट कौन है जी, बताएं जल्दी से। मानसी देशमुख, प्लीज अपलोड मैथ रिपीटेड। आज बार रिकॉर्ड बना दो, आज हमारे पास जो है 90 से ऊपर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हो चुके हैं, आज बार रिकॉर्ड बना देना है हमको, आज हमको रिकॉर्ड बना देना 100 प्लस का। आप सभी से चाहूंगा मैं कि आज आप 100 प्लस का अगर रिकॉर्ड बना दोगे तो आज आपके लिए मैं आज मैं आपके लिए क्या बोलूं मैं आपको, अगर आप 100 प्लस का रिकॉर्ड बना दोगे अभी, तो मैं आज आपके लिए कुछ क्या करें, चलो आपको बहुत अच्छी वाली शायरी सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया शायरी सुनाऊंगा, ऐसी शायरी सुनाऊंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होगी जिंदगी में, लाइफ में नहीं सुनी होगी। जल्दी करो फटाफट से। ये टॉम राइट, बहुत बढ़िया जी, टॉम राइट, बहुत शानदार। फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिसाइकल्ड मटेरियल, फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिसाइकल्ड मटेरियल।
फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिसाइकल्ड मटेरियल। कौन सा गार्डन जो है रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया है, पता है आपको? इन चारों में से एक गार्डन जो रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया है। चलो कोई कह रहा है गाना गा के सुना देंगे, चलो आप में गाना गा के सुना देंगे, ठीक है जी। आपने अगर अभी कर दिया 100+ तो गाना गा के सुनाएंगे सेशन के एंड में। सेशन के एंड के अंदर भी आज सेशन को गाना गा के खत्म करेंगे। आप 100+ करो, 100+ करके और लास्ट तक 100+ रहने चाहिए सबके सब एंड तक, तब गाना गा के सुनाया जाएगा, बाकी नहीं। लास्ट तक रहना चाहिए, जब सेशन हम खत्म करेंगे तब तक रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आंसर दे रहा। करेक्ट आंसर इज रॉक गार्डन चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बोलिए जी, बोलिए बोलिए। अरे कोई कह रहा व्हाट्सअप, अरे व्हाट्सअप नहीं है भैया, व्हाट्सअप नहीं है वो, क्या एक्चुअली में साथ साथ में काम भी करना पड़ता है यार। आप क्या बात कर रहे हो, काम बहुत जरूरी है, काम करना पड़ता है ना भैया साथ साथ के अंदर। आई एम नॉट सर्चिंग फॉर सॉन्ग, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, सॉन्ग सर्च नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता सकता हूँ बली पर, लेकिन क्या ही दिखाना पर, लेकिन कांटेक्ट कर रहा हूँ किसी को, कांटेक्ट कर रहा था किसी को, ताकि कल वाला जो सेशन है उसके लिए प्रिपरेशन करनी ना आपको। कल वाला सेशन भी है, बी प्लानिंग का सेशन, उसके लिए कांटेक्ट करनी पड़ रही। तो आप क्या सोच रहे हो, मतलब जो प्लानिंग सेशन आज हो रही, तो क्या कल वाला सेशन की तैयारी करनी पड़ती है ना यार। उसके लिए आगे आगे बताना पड़ता है कैसे से बनाना है, वो मटेरियल तैयार करना वगैरह सब चीज़ें, ये सब चीज़ें। ऑलराइट, सो जल्दी फटाफट से यार, हम 97 हो चुके हैं, 97 जल्दी फटाफट से। खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड इन, खजुराहो टेम्पल कहां पर पाया जाता है जी भैया, जल्दी से बता देंगे। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश, बहुत ही शानदार यार, बहुत ही बढ़िया। एमपी के अंदर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो कलर ऑफ पोर्सिलिन के लिए थोड़ा सा आगे रुकेंगे, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अपन देखते हैं, कुछ और कोई क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो हमको। ओके 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 ओके, चलो इसी को ले लेते हैं, सिंपल नॉर्मल सीरीज वाइज चलते हैं। कलर ऑफ पोर्सिलिन, शायरी, शायरी भी आएगी, शायरी भी आएगी, टेंशन मत लो, है ना। बोलिए जी, बोलिए बोलिए। कलर ऑफ पोर्सिलिन क्या होगा जी? अरे ब्लू वाले, ब्लू वाले, व्हाइट 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 कलर, व्हाइट कलर कह सकते हो, या फिर ऑफ व्हाइट भी कह सकते हैं। ऑफ व्हाइट कलर भी होता है जी, व्हाइट कह दो, ऑफ व्हाइट कह दो, राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मकराना इज अ टाइप ऑफ, मकराना सुना है, मकराना मार्बल, मकराना कुछ नाम से सुना हो किसी ने, सुना सुना लग रहा है भाई, सुना सुना लग रहा है क्या? मकराना नाम सुना सुना लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोलो। बोले पोर्सिलिन, हर्ष पवार कौन है भैया? हमारे भैया कैसे हो, सचिन भैया जैसे हो। अरे क्या बात है, हमारी हमारी फैमिली कैसी हो? आप सब जैसी हो, आप सब जैसी हो, आप सब जैसी हो, है जी। डॉट डॉट डॉट। मकराना इज अ टाइप ऑफ मार्बल, बहुत ही शानदार। यूज्ड इन ताजमहल, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हो आप। ग्रीन कलर इज अ मिक्सचर ऑफ, अरे भैया ये तो हम उसी वापिस लाइन में आ गए। किस लाइन में? सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन घर के अंदर? राय बहादुर अंकल। राय बहादुर अंकल अपने पीछे किसको छोड़ के गए? सुपुत्र को, गोपू भैया को। मेरी एब्सेंस के अंदर गोपू भैया काम करेंगे, ठीक है जी। तो राय बहादुर जो हमारे कौन है जी? RYB है, सबसे बड़े बुजुर्ग घर में। तो इनके सुपुत्र कौन है जी? गोपू भैया, राय बहादुर अंकल और गोपू भैया। दोनों को इज्जत समान देना बहुत जरूरी, बिकॉज दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाते हैं कलर्स की दुनिया में। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाते हैं किसकी? कलर्स की दुनिया में। तो ग्रीन किससे मिलकर बनाया जाएगा जी? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्लू एंड येलो से। ब्लू एंड येलो से मिलकर, ऊपर प्राइमरी, प्राइमरी से मिलकर जो है ग्रीन कलर बनाया जाता है जी, ठीक है जी। ऑल राइट,
बहुत ही बढ़िया भाई। रिकॉर्ड 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 चाहते हो कि गाना सुनना चाहते हैं तो भाई यार जल्दी फटाफट से 100+ करना जरूरी है यार। देखो 100+ अभी तक भी नहीं किया आपने, अभी तक भी नहीं करवाया। इतनी जगह शेयर कर दो, इतनी जगह शेयर कर दो कि बस सेशन के एंड तक जो है, एंड तक मतलब क्या, सेशन अभी से लेके एंड तक 100% 100+ रहना चाहिए, ऐसा है, तब मजा आएगा यार। फॉलोइंग कलर सेम ऑन द आउटर साइड ऑफ रेनबो। रेनबो की जब बात करें तो अपन ने पहले बोला भी था कि रेनबो के अंदर आपने चीख चीख कर बोला भी था कि भाई विबिग्योर होता है, तो मान भी लेते आपको, चलो मान लेते विबिग्योर होता है। फिर जो रेनबो है 2 3 4 5 6 7 थोड़ा अच्छा बन गया, ठीक है। तो रेनबो के अंदर जो हमारे पास है ये जो कलर है, ये नीचे वाली लेंथ, ये नीचे वाली वेवलेंथ, ये कौन सी है जल्दी फटाफट से बता देंगे। ये जी बन गया आपके लिए क्या, ये बन गया आपके लिए वाईफाई, ये बन गया आपके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट। तो विबिग्योर के अंदर स्टार्ट कहां से करते हैं और ऊपर कौन सा कलर होता है टॉप के अंदर, बताएंगे इसको आइडिया है कोई? अगर हो गए थे 100, हो गए थे 100 नहीं, हो गए हैं 100 और होके रहेंगे लास्ट तक 100, ये मेरे को देखना है। तब गाना, बहुत बढ़िया गाना सुनाऊंगा मैं। ऐसा गाना सुनाऊंगा आपने कभी सुना नहीं होगा अपनी लाइफ में, नहीं सुना होगा ऐसा गाना मेरे से, है ना। गाना सुना होगा मेरे से नहीं सुना होगा, और क्योंकि मैंने आज तक कभी सुनाया ही नहीं गाना, जिंदगी में कभी नहीं गाना सुनाया है यूट्यूब पर, और वैसे भी कहीं नहीं सुनाया यार। बताएंगे जी, बताएंगे जल्दी विराट से। जब भी बात किसी आउटर की साइड बात की थी, आउटर 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 आउटर, तो क्या बोला गया वैसे, आउटर जब भी बात करूंगी इसकी आउटर की, तो आउटर वाला कौन सा है, रेड कलर होगा ना आउटर। भाई कोई कोई उल्टा क्यों बोल रहे हो यार, रेड ये होगा, वॉयलेट ये होगा ना। आउटर साइड, आउटर की तरफ रेड होता है, इनर की तरफ वॉयलेट होता है। आउटर होता है रेड, इनर होता है क्या, वॉयलेट। ठीक है जी, ओके राइट। तो उल्टा ना बोले, सीधा बोले, ठीक है। और मैं इसमें कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर भैया V2R होगा या फिर R2V होता है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ R2V है या फिर V2R है। सफर टुगेदर ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है दीप दैया, कुछ कुछ सिस्टम में फोन में नहीं होता, आप फोन चेंज करें, आपको कोई घर परिवार में किसी दूसरे का फोन है तो उसमें ट्राई करें, हो जाएगा, ठीक है। मे भी शायद किसी फोन में दिक्कत आती है, अभी आ रही है थोड़ी सी। लोकेंद्र सिंह सचिन सर कैसे हो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं सर, आप बताइए कि आप कैसे हो, बहुत दिनों बाद याद किया है सर। बिल्कुल बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है जी। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है, जल्दी बता देंगे। वीडियो और बहुत बढ़िया, रेड की वेवलेंथ, जो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी क्या वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। सन इज इन हाई इन स्काई, साइज ऑफ द शेडो विल बी, ये बहुत अच्छा सवाल है यार। यार जब भी बात की सन किस डायरेक्शन में सबसे हाईएस्ट होगा, ऊपर सबसे टॉप पे, तो आपकी शेडो बनेगी ना, खुद पढ़ो। लेट से आपकी मैदान में जाके बोल दिया, खुला मैदान में छोड़ दिया आपको, ऐसे खुली बोलते ना, खुली गाय छोड़ते मैदान में, जाओ खेलो, छोड़ दिया आपको, जाओ खेलो, घूमो फिरो भटको, जाकर खड़े हो गए। अब जब ऊपर सन है, आप अपनी देख रहे हो शेडो कहां पर, दिख नहीं रही आपको शेडो, क्या मतलब है इसका। क्या मतलब है जी भैया इसका, क्या मतलब इसका, मतलब इतना सा है क्या, वो शॉर्ट होगी, क्या होगी जी, शॉर्ट होगी, छोटी होगी जी, क्या होगी, छोटी होगी। ऑल राइट, क्लियर बोलो, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। आज क्या है कि फोन को साइलेंट पे नहीं किया है, तो फोन को साइलेंट पे नहीं किया तो आपको क्या है ना कि एक मैसेज की आवाज आ गई तो आप सोचो व्हाट्सअप चला रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, काम करना पड़ता है बीच में, ध्यान देना पड़ता है ना यार। पर ये जब भी स्पेशली मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी तब ध्यान नहीं दे सकते, अभी तो ठीक है एप्टीट्यूड की चल रही तो अपन बीच में काम भी कर सकते हैं। सच तो शेडो विल बी शॉर्ट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अरे यार ये तो सेम सवाल आया था, जेई की सुपरफास्ट सीरीज में भी आया था, और ये अपनी इस
महाकुंभ के सेशन नंबर में भी 1 या 2 में कुछ आया होगा स्टार्टिंग सेशन के अंदर, मुझे याद है, जो मैंने आपको बताया भी था, फिर फॉर्मुला भी लिखा था, ठीक है। और वो सेटिंग टाइम किसने क्वेश्चन पूछा था कि सेटिंग टाइम क्यों बोल रहे हो, इंक्रीज क्यों नहीं बोल रहे हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हुए थे। तो सवाल जवाब के अंदर पता चल गया था कि जिप्सम जो क्या है सीमेंट में क्यों डाला जा रहा है, बिकॉज आप सेटिंग टाइम जो है, जो जमने का टाइम है किसका, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम जो है उसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आप डिले करना चाह रहे हो ताकि सीमेंट हमको जमाने का टाइम मिले, ठीक है। कोई कहता है यार ये क्यों करना चाह रहे हो डिले, बोले इंक्रीज करो ताकि जल्दी जम जाए। अरे नहीं भाई, उल्टा नहीं करना है। बेसिकली अगर ये नहीं डालेंगे जिप्सम तो सीमेंट की वो जो है ना पूरा प्लास्टर को जो भी प्रिपेयर करते समय ही क्या मिक्सचर बनाते समय वो चीज जम जाएगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम होता है ताकि हम उसको लाकर प्रॉपर तरीके से उसका प्लास्टरिंग की जाए, उसके बाद हो जाए, ठीक है जी। सेटिंग टाइम समझो बात को यार, समझ में नहीं आ रहा तो और को यार। जिप्सम की बात कर लेते हैं। CSO4.2H2O, यार ना, दिस इज द फॉर्मूला, रेगुलेट सेटिंग टाइम, लिखा हुआ भी देख लो यार। अब रेगुलेट द सेटिंग टाइम में आते हैं पार्ट 6-7 में भी। CSO4.2H2O जिप्सम भैया ये भी ने बताया भी था, अगर गर्म करते हैं तो CaSO4.12H2O बनता है। इसी को अपने नाम दिया था क्या, इसको नाम दिया क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस इसके अंदर 1.5H2O वाटर बाहर उड़ जाता है, निकल जाता है। ये बचता है क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे आप फॉल सीलिंग में काम में लेते हो ना, घर की फॉल सीलिंग के अंदर। ये अपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी आई थिंक क्वेश्चन आया था, ये आया होगा मेरे हिसाब से, आया था ना, किसको याद होगा, ऐसा POP फॉल सीलिंग में काम होता है ऐसा करके POP का क्वेश्चन आया था एक, मुझे याद है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल, सबसे ज्यादा मार्बल कहां बनाया जा रहा है, हमारे होम टाउन से, होम टाउन मतलब होम स्टेट से। जल्दी जल्दी से आंसर दोगे, बहुत ही ज्यादा मैं देख रहा हूँ यार, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, कुछ मिनट पहले से जो है थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मामला। मैं फिर से कहूंगा आपको कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ज्यादा तो सिस्टम बिगड़ सकता है, इसलिए करके वापस ऑन द ट्रैक आ जाए और ट्रैक पर ही चलते रहे, बस आगे भटको ना, ट्रैक से भटको ना, एक दूसरे के नाम लेकर बातें ना करें, नहीं तो ध्यान रखना सही में बहुत ही खतरनाक वाली बंदूक है। और ये बंदूक निकलती है तो सीधा आपकी स्क्रीन से बाहर अगर लगेगी, सीधी आपके यहाँ पर, कहाँ, यहाँ लगेगी, यहाँ, फिर एग्जाम सब देना भूल जाओगे। इसीलिए मजबूर ना करें बंदूक चलाने पे, मेरे को बंदूक चलाने पे मजबूर ना करें किसी को भी, है ना, मजबूर ना करें भैया, बंदूक चलाने में मजबूर ना करें, कभी ना करें किसी को, बहुत गलत बात हो जाएगी, नहीं तो मजबूर करा दो। राजस्थान, बहुत ही बढ़िया जी, राजस्थान। अप्रोक्सीमेटली पूरी इंडिया में 90% से ज्यादा जो है प्रोड्यूसर मार्बल का कौन है, राजस्थान है, ठीक है जी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सेंट 30 सेंट मैरी एक्स लोकेटेड एट, इसको भैया एक बिल्डिंग का नाम था, बताओ तो, जिससे एक बिल्डिंग जिसको आप जर्किन नाम भी दिया गया था, जर्किन, सबको पता है ना, एक पेंसिल शेप की बिल्डिंग होती है, पेंसिल जस्ट लाइक पेन की जो निप होती है पेंसिल शेप की, है ना, ग्लास की, पता होगा आपको, बताओ कहां पर है। अरे भाई जल्दी, गाना सुनना है क्या, बोलो, गाना सुनना है नहीं सुनना, अगर गाना सुनना है तो फिर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या बोला, शर्त है गाना सुनने की, गाने सुनने की शर्त है यार, बिना शर्त के गाना नहीं सुनाने वाला हूं मैं, गाना सुनना तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा है। कोई कह रहा 35 वाला क्वेश्चन समझाओ, 35 वाला क्वेश्चन में क्या नहीं आया जी, 35 के अंदर आपको ये बोला गया था कि सन जो अपनी पीक पॉइंट हाई पे होता है स्काई पे, तो साइज ऑफ द शैडो विल बी, मैंने बोला कि जो पूछ रहा है कि 35 वाला समझाओ, लेट सपोज करें कि आप यहाँ खड़े हो जी, ठीक है जी, सपोज करें आप यहाँ खड़े हो, जो पूछो 35 वाला समझाओ, आप यहाँ खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, आप ना डांस कर रहे हो, आप यहाँ खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ऐसे करके आप यहाँ खड़े हो और क्या कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो जी, डांस कर रहे हो। तुमने बोला कि ये सूरज जो है वो शुरुआत हुआ यहाँ से, है जी, सूरज की शुरुआत यहाँ से, वो चलता 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 जो है सूरज यहाँ पर आएगा। उन्होंने कि सूरज एक बार यहाँ आया, सूरज एक बार आप पे यहाँ आया, सूरज फिर एक बार आप पे यहाँ आ गया। मुझे था कि आपकी जो शैडो जब सूरज यहाँ था तो वो इस समय इसकी यहाँ से सूरज की जो व्हाइट लाइट होती है, सूरज से व्हाइट लाइट निकलती है ना, व्हाइट लाइट याद रखना, तो व्हाइट लाइट जब आ रही थी तो आपकी शैडो कहाँ थी, आपकी शैडो तो यहाँ थी ना,
इतनी लंबी सारी शेडो थी यहाँ तक, इतनी इतनी लंबी शेडो थी। फिर जब सूरज यहाँ आया तो वो इसकी व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही थी, तो आपकी शेडो जो है वो यहाँ तक ही रह गई। फिर जब सूरज यहाँ आया इधर, तो व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही थी, तो आपकी शेडो में भी शायद इतनी कुछ रह जाएगी। फिर जब सूरज यहाँ आएगा तो आपकी शेडो इधर चली जाएगी, तो हाइट के अंदर मीट होगी ना मिनिमम यार। इसको क्या समझाना पड़ रहा है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम भी, ऐसे मत करो भाई। हाँ जर्किन वाला आंसर लगा दिया था। अच्छा जर्किन वाला लंदन आंसर लगा दिया था, ठीक है जी। मैंने मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कह रहे सर आप क्वेश्चन करा दीजिए, गाना तो हम ही सुन लेंगे। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। चलो ठीक है, गाने नहीं सुनेंगे, बहुत बहुत अच्छी अनाउंसमेंट देंगे आपको, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट जो आपके फायदे की। और बोलो आप, ठीक है जी, आप अपना फायदा देख रहे हो जी, बहुत गलत बात है यार तो यार। आप अपना फायदा देखोगे और हमारा कुछ नहीं, ये तो भाई वो बात नहीं, ये तो सही बात नहीं है यार, ये सही बात नहीं भी कभी भी, ये कभी सही बात नहीं है जी। आपको सपोर्ट तो करना होगा यार, आपको सपोर्ट करोगे तभी तो यार आपके आगे के प्लान्स हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आपके लिए कुछ ला पाएंगे, है जी। हाँ जी, ऐसे मत करो मेरी जान, ऐसे मत करो। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड ऑफ, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड ऑफ, बताएंगे जल्दी प्राउड से। बेसिकली इसका क्या आंसर है, जब भी यार कॉपर दिया हो तो आंसर आपको कॉपर भी लिख सकते हो। बेसिकली है जो है ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दो चीजों से मिलकर बनाया गया था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर भी कॉपर का परसेंटेज भी है, स्टील का परसेंटेज भी है, दोनों के मिलकर बनाया गया है। याद रखेंगे, दोनों आंसर हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर मिल रहा है तो आप कॉपर स्टील कोई सा भी लगा सकते हो, सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो देगा एग्जाम में तो वो दोनों में से एक ही देगा, या तो कॉपर देगा फिर स्टील देगा। तो कॉपर नहीं आता तो समझना स्टील भी आंसर होगा, दोनों का मिक्सचर रहता है, राइट। बेसिकली कितना 31 टन कॉपर बनाया गया था, यूज किया गया था। 131 जो है 125 टन जो है वो स्टील का यूज किया गया था। स्टील बकायदा ज्यादा यूज किया गया था, स्टील बकायदा ज्यादा यूज किया गया था। एफिल टावर इज मेड ऑफ, एफिल टावर का बता दो, ये तो पता होगा सबको, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ये थोड़ी सी एल्यूमिनियम के साथ गद्दारी हो गई, एल्यूमिनियम के साथ थोड़ी गद्दारी हो गई। स्टील ब्रास आयरन, रॉट आयरन, बहुत ही बढ़िया यार। देखो भी इसका आंसर जो ना ये आयरन है, या आयरन लिखा हो चाहे लिखा हो रॉट आयरन। बेसिकली आयरन नहीं, ये रॉट आयरन है, रॉट आयरन। रॉट आयरन बेसिकली बात के चलो बताओ जी, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के अंदर से कौन ज्यादा प्योरिटी फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा प्योरिस्ट कौन सा ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा प्योर कौन सा होता है? कास्ट आयरन ज्यादा प्योर है या भैया रॉट आयरन ज्यादा प्योर है? ज्यादा प्योर कौन सा है? विच इज मोर प्योर? कोई कह रहा कास्ट आयरन नहीं भी, रॉट आयरन ज्यादा प्योर है। रॉट आयरन इज मोर प्योर देन कास्ट आयरन। इसलिए इसको भाई एफिल टायर तो इससे सस्ते से थोड़ी बनाएंगे। एफिल टायर कितने सालों से खड़ा है, तो कोई सस्ता मटेरियल तो यूज लेंगे नहीं। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? रॉट आयरन होती है। कास्ट आयरन के अंदर से भी यार एक्सिस ऑफ कार्बन को रिमूव किया जाता है, ठीक है जी, उसको और ज्यादा प्योर बनाया जाता है, तब वो जाके रॉट आयरन बनता है। तो नाम से लगता हो यार रॉट का मतलब रफ, कुछ गलत अच्छा नहीं होगा। कास्ट अच्छा लग रहा है, कास्ट नहीं भाई, कास्ट गंदा है और रॉट और ज्यादा अच्छा है। अच्छे मटेरियल से बनाया गया है, उसको खराब से नहीं बनाया गया। ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ओके। अरे ये वही क्वेश्चन अभी भी आपसे पूछा था आपसे, माय गॉड। और इसके अंदर आंसर जो आपने बताया था कितना, 3.99 बताया था ना आंसर। एक्चुअल आंसर ये चारों आंसर गलत है, मैं अभी बताया था आपको है? फिर अभी अंदाजा मत लगाना, ABCD लगाओगे नहीं तो अभी से बता रहा हूं मैं आपको। 3.99 आंसर है, बाकी चारों आंसर गलत है इसमें। तो ये 3.55 को जो है ना काट के लिख लेना 3.99, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 3.99 ऑप्शन को सही कर दे रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आप लगा लो बी ऑप्शन। कितना एंगल है लीनिंग टावर ऑफ पिसा का? झुकी हुई मीनार, झुकी तक की मीनार। बोलो जी, जल्दी से बोलो यार। अब यार गाना सुनाने की इच्छा तो मेरी भी बहुत है, पर लेकिन अगर तुम शर्त पूरी करोगे तो गाना सुनाया जाएगा। ऐसा जितना जल्दी हो सके वीडियो को फटाफट जल्दी जल्दी पहुंचा दीजिए सबके पास, उन सभी के पास पहुंचा दीजिए। देखो गाना वाना सब छोटी मोटी बात, सब कुछ मजाक की बात है, पर लेकिन लिटरली यार मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज हर उस तक पहुंचे जिसको एक्चुअली में जरूरत हो। जब भी बच्चे कमेंट में ये लिखते हैं कि यार भैया हमको बहुत टाइम बाद आपको चैनल मिला, मतलब मे भी रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, या उन्होंने सर्च नहीं किया हो, या फिर हो सकता नहीं आया हो,
पर बहुत देर बाद आते हैं। पर लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं कि यार काश पहले मिल जाता तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते। पर इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है यार कि क्यों शायद मैं पूरे कुछ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं एक रेवोल्यूशन, हम लोग एक रेवोल्यूशन पे लेके चल रहे हैं और आप सभी उसके पार्ट हो, राइट। एक रेवोल्यूशन बना रहे हैं, उस चीज को लेकर चल रहे हैं, राइट। सो एम एक गोल है लाइफ के अंदर यार, वो अचीव करना है, ठीक है। तो उसके आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता वैसा है। इसीलिए पूरी तरह से साथ रखें, पूरी तरह से प्यार दें, पूरी तरह से सपोर्ट रखें यार। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज टेक्सचर? ये सेम अभी बातें की थी अपन ने, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या है टेक्सचर की बात की थी, टेक्सचर की कुछ देर पहले बात की थी। जल्दी प्राउड से बता दो जी टेक्सचर। चार चार लाइन के साथ एक साथ लिखने का मजा कुछ अलग ही है, बोर्ड पे मानना पड़ेगा यार। ये देखिए आप एक साथ बनाने भी बोला कि भैया पानी की इमेज बनाओ, लहराता हुआ पानी बनाओ, ये लीजिए थी हैंड टू हैंड, एक एक बनाने का काम ही नहीं हमारा, चार उंगली एक साथ काम करती है। तो लिखने में भी मजा आता है यार, बहुत शानदार चीज है। पर भैया पैसे ही बहुत लगे हैं इसके, पैसा भी बहुत लगे हैं इसके यार। शानदार चीज तो है पर भैया पैसे ही बहुत लगे हैं इसके। व्हाट इज टेक्सचर? सरफेस लुक्स एंड फील, जो आप देख रहे हो और फील कर रहे हो, दोनों काम है। डी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द शेडो विल बी लॉन्गेस्ट। अब ये जो पूछ रहा था अभी शेडो वाला क्वेश्चन, उसके लिए एक सवाल और आ गया सेम कॉन्सेप्ट पे, वही जो पिछला वाला डायग्राम रेफर करो भाई। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होकर क्या डांस कर रहे हो, एक हाथ ऊपर है, ठीक है जी, आज मेरे यार की शादी है, और यहाँ पर एक हाथ आपकी स्टेप से, तो डांस कर रहे हो आप। फिर वही सूरज भैया यहाँ से शुरू हुए और चलते 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 कहाँ यहाँ तक आ गए जी। तो जब यहाँ तक आ गए तो लॉन्गेस्ट की बात क्या की, लॉन्गेस्ट ऑफ शेडो कहां पर होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, जहां से क्या होगी, तो वह जहां से सूरज शुरू हुआ, जहां से राइज हुआ, तो सबसे ज्यादा अर्ली राइज, और जहां पर क्या है, जहां पर क्या सूरज डूब रहा है, तो लेट इवनिंग। तो अर्ली राइज एंड लेट इवनिंग, तो अर्ली एंड वेरी लेट इन द डे, सबसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा लेट, वो क्या होगा, आपकी लॉन्गेस्ट शेडो प्रोवाइड कर देगा, है जी। ऑल राइट, बोलो क्लियर है। श्री करके कमेंट आ रहा, श्री करके। ड्राइंग का वीडियो कितनी बजे आएगा? ड्राइंग का वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा यार, 8 बजे 9 बजे, कोशिश की जाएगी 12 बजे के आसपास आ जाए, ओके। रेशियो 1:2:4, ये अपने शायद पहले बात की होगी, यानी कि मुझे याद नहीं था कुछ, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डलवा दिया गया कि 1:4:2 का रेशियो पता कर दे, कि जब भी यार किसी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर या फिर अपने कभी आर्किटेक्चर में से लिखा हो 1:2:4, राइट, 2:4:6 है ना, 2:4:8, ठीक है ना, 1:5:10, ठीक है, 1:3:6। तो ये अलग अलग क्या रेशियोज है, इसीलिए क्या है, ये किस चीज का रेशियो है, किस चीज का रेशियो बताता है आपको, बोलो जी। अमर कुमार ड्राइंग बहुत मस्त है जी भाई, तो बिल्कुल बात है यार, हमारी तो बात ही कुछ अलग है। पॉल भी करेंगे जी, पॉल भी करेंगे। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, क्या सीमेंट सैंड और एग्रीगेट हो जाएगा? सीमेंट सैंड एग्रीगेट बेसिकली यार ना, यहाँ पर भी दिस इज द करेक्शन कर लेना, ये एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट ऐसा लिखा है एग्रीगेट। वैसे कंक्रीट लिखा है तो आपको फिर सही आंसर ये वाला करना एट द एंड, पर कंक्रीट नहीं लिखा है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट नहीं लिखा, कंक्रीट आ जाए तो भी कर देना, एग्रीगेट हो तो भी कर देना, ठीक है ना, उसका ऑप्शन नहीं है, पर पहले प्रायोरिटी देंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट को, ठीक है जी। ऑलराइट, ठीक है, बोलो क्लियर है सबको। क्लियर है, एक मौका दो मौका भैया मैं सबको देता हूं, एक मौका दो मौका मैं सबको देता हूं, 3 मौके देता हूं मैं सबको, 3 मौके मैं लगातार देखता हूं कि कौन 3 बार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसके लिए माफी चाहता, उसको माफ कर देता हूं, चलो ठीक है यार, नादानी ये हो जाती है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत इनको भी इंजॉय करने दो, बोल दिया तो बोल दिया, कुछ नहीं, बुरा नहीं लगता है। पर जब 3 से ज्यादा जैसी इंक्रीज होता है, जैसी पारा जाता है, जैसी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3, जैसी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 3 होती है, तो क्या होता है कि जो गाड़ी का इंजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तेज, क्योंकि गर्म क्यों होता है आपको ही पता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है,
तो गर्म हो जाता है, ऐसा है। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, ये कल सेम ट्रिक बताई गई थी आपको, डिट्टो ट्रिक अपने कल डिस्कस की थी, है ना। ट्रिक पता है, ट्रिक रिवाइज कर लेते एक बार, बोलो करेगा क्या, ट्रिक रिवाइज कर ले, बोलो क्या ट्रिक रिवाइज कर ली जाए, अरे बोलो भी, ट्रिक रिवाइज कर ली जाए क्या। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, करवा दीजिए। तो यस, आज की वापस एक बार ट्रिक देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इससे पहले जो यार आपको एक आपके लिए शायरी प्रेजेंट करते हैं, गौर कीजिएगा इरशाद, गौर कीजिएगा इरशाद, आपको बोलना चाहिए, गौर कीजिएगा जी। फरमाते अभी, खुद को इतना संभालो कि राह का पत्थर भी आपसे दूर हो जाए, खुद को इतना संभालो कि राह का पत्थर भी आपके रास्ते से दूर हो जाए, खुद को इतना संभालो कि राह का पत्थर भी आपके रास्ते से दूर हो जाए, देखकर आपके हौसले को, देखकर आपके हौसले को, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोल रहे होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं एक चीज को, यार मैं बोल रहा हूं मत किया करो कि डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तुम ना चाहते भी अपने आप को डरा रहे हो, जानबूझकर बोल बोल, पता है ऐसा बोलना नहीं होता, बार बार अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना होता है, हिम्मत लानी होती है, ठीक है। तो देखकर आपके हौसले को हर कोई हाथ बढ़ाने को मजबूर हो जाए, देखकर आपके हौसले को हर कोई हाथ बढ़ाने को मजबूर हो जाए। वे कवि कहना चाहता है कि जो इंसान यार निडर है, जो इंसान निडर है, मतलब कि उसको डर लग रहा है पर लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान भी उसके साथ देता है, ऊपर वाला भी उसके साथ देता है, ऐसा है। ऑलराइट, इसलिए यार यू आर द बेस्ट और यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, अपने आप को बेस्ट मानो। ये समय अपने आप को डाउन करने का नहीं है, ये बोलकर कि मुझे नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, वो नहीं आता, अरे एक और अटेम्प्ट है, बाद में और देख लेंगे, इसको तो फाड़ के बताओ, तब दुनिया आपको सलाम करेगी, याद रखेंगे। दुनिया की सलामी चाहते हो ना या नहीं चाहते हो, दुनिया की सलामी तब मिलेगी आपको जब आप जो है कुछ करके दिखा दोगे। जब भी मैं बात की थी स्क्वायर के अंदर प्लस, बैक टू द गेम, मैदान पे आ जाओ फिर से। 4 प्लस के अंदर, प्लस की बात की थी स्क्वायर के अंदर, तो क्या बोले हमने, 4 + 1 बराबर कितना, 5 स्क्वायर बन जाएंगे। और ये बात की थी कल की कितना, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लो भैया, एक क्या है, नंबरिंग कर लो जी, 1 2 3 4, और सेम नंबरिंग यहाँ भी कर लो जी, 3 4, जितना नंबरिंग है उसके हिसाब से क्या करो आप, उसको आगे से आगे मिलाते रहो। बोलिए जी, क्लियर है, ऑलराइट। क्लियर है, राइट। क्या करेंगे जी भैया, 16 9 4 1 0, जब भी भाई इतना काम कर जाएंगे तो इसका मतलब बेसिक लिंक का सम कितना हो जाएगी भैया, 30 आ रहा है। 30 के बाद है 5 क्या है, एक स्क्वायर का सम 5 है। वैसे स्क्वायर कितने, 2 पड़े हैं, कल अपने 4 का किया था। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा टोटल आंसर, 40 आंसर हो जाएगा। कोई अभी 50 आंसर दे रहा है, भी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, बोले जी, बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए जी, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए जी, फ्रॉड से बोलिए, फ्रॉड से बोलिए जी। पोल करवा दीजिए, बिल्कुल पोल करवाते हैं, बिल्कुल पोल करवाते हैं जी। तो यार इस पोल कराते हैं जी आप सभी के लिए। कोई कह रहा अब पोल करा दो, अब तो आंसर लिख दिया, अब क्या पोल कराना है यार, आंसर लिख दिया, अभी आंसर लिखने के बाद पोल कराया जाए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं पोल कराता है जो, इस पर कराते हैं, आइडेंटिफाई ऑड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिगर, कौन सा ऑड है बता दीजिए फ्रॉड, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑड फिगर है, फटाफट जल्दी बता दीजिए ऑड फिगर कौन सा है। तो आप सभी के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फ्रॉड जल्दी से आंसर देंगे सब। अब बहुत ही जल्दी जो है बंदूक चलने वाली है जी, है आंसर दो, और बहुत ही जल्दी बंदूक चलने वाली है, बहुत ही जल्दी जो है कुछ लोगों को फायर करने वाला हूं मैं, है ना, बहुत ही जल्दी कुछ लोगों को फायर करने वाला हूं, क्योंकि मैं 3 मौके देता हूं और 3 मौके जो है कुछ लोगों के जा चुके हैं। तो बंदूक बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हाथ में आ चुकी है, बहुत ही जल्दी फायर होगा। और फायर ऐसा होगा कि फायर बिल्कुल ऐसा होगा कि जस्ट लाइक इसकी आवाज ही नहीं आएगी ना, और जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो सीधा बाहर हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए लास्ट मौका और दे रहा हूं मैं आपको, 3 मौके हो चुके हैं वैसे कंप्लीट, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। ये आखिरी मौका है उन सभी के लिए जिनके 3 मौके पूरे हो चुके हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया जी, ये आखिरी मौका है।
ये क्या है जी, ये बिल्कुल आखिरी मौका है जी। सब क्या थे आज, चारों चारों देखा जाए तो क्या है, सिमेट्रिकल थे एक्सिस के अबाउट, पर ये एक्सिस के अबाउट था, दिस के अबाउट ये नहीं था सिमेट्रिकल। टेंशन ना लो भाई, बहुत ही जल्दी जो है फटाफट से लोग बहुत ही जल्दी फायर करने वाले, और फायर करने वालों को बाहर करने वाले जी हम, ऐसा है। फायर करने वालों को बाहर बहुत जल्दी करना। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ देयर इन द प्रॉब्लम गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने थे जी, बता दो कैसे काउंट किए जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तेरा निकाली में 100 में से कम हो जाएंगे, पहले 100 तो करो तुम पहले पूरे, उसके बाद देखते हैं। पहले 100 तो करो यार तुमको नंबर बढ़ाना होगा। ये क्वेश्चन पहले अपने शायद किया होगा मेरे सबसे, आई थिंक, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पहले कभी। तो अब छोटे छोटे ट्राइंगल पहले काउंट कर लेते जी, 1 2 3 4 5, बाकी ये ट्राइंगल तो है नहीं, तो भाई 5 तो हो गए छोटे वाले ट्राइंगल्स। ऑल राइट, उसके बाद क्या, आगे की बात कर ली। आगे क्या करेंगे, डबल डबल जो है उनको ट्राइंगल काउंट कर लो। ऊपर वाले देख लेते हैं, ऊपर वाले में से कर लेते डबल वाले, तो एक हो जाएगा 2 3, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएंगे, टोटल 3 हो गए। ठीक है, सेम इस तरह से क्या आपने बड़े वाले यहाँ से ट्राइंगल किया, ये वाले काउंट कर लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, फिर 2 2 और आएंगे, 5 6। ऑल राइट, और ये एक पूरा बड़ा वाला कितना आएगा, 7। कितना हो गया टोटल मिलाकर भैया, 15। तो मैक्स टू मैक्स 15 ही आंसर है, इससे तो ज़्यादा आंसर ही नहीं। ऑल राइट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा क्या? इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है क्या? ईगल दैट गेमिंग से वो बी प्लानिंग, बी प्लानिंग का जो है कल सेशन रखा है अपन ने, है ना। बी प्लानिंग का सेशन कल रखा है, टेंशन मत लो जी, बी प्लानिंग का सेशन कल रखा है, मजे करो, एंजॉय करो, बी प्लानिंग का सेशन कल रखा है अपन ने, है ना। ऐश्वर्या दीक्षित सर, आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन 46 का आंसर सी था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिखा होगा 46 का आंसर। ओके ओके ओके, इसका आंसर सी नहीं होगा यार, इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलो मॉक में अपडेट करा देंगे, ठीक है, मॉक में अपडेट कर लेंगे, मे भी शायद हो सकता है कुछ गलत अपलोड कर दिया होगा आंसर। भाई प्लानिंग के क्वेश्चन सब अटेंड कर सकते हैं, जो प्लानिंग एग्जाम नहीं दे रहा है वो भी प्लानिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है जो प्लानिंग का एग्जाम नहीं दे रहा है वो भी प्लानिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, सभी के लिए होंगे। ठीक है, बिकॉज प्लानिंग के अंदर जनरल नॉलेज आती है, ठीक है, जी के वाले क्वेश्चन, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो जेई के अंदर कुछ कुछ पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा है। तो आपके लिए बेसिकली नुकसान कहीं नहीं होता है, पढ़ने से नुकसान हमेशा फायदा होता है। तो आपको बोलूंगा जरूर आइएगा। ईगल दैट सर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथ्स, भाई मैं एक जवाब दूंगा आपको, जो बार बार कमेंट कर रहे हैं मत करो, जवाब मेरा ऐसा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथ्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एप्टीट्यूड वगैरह, लास्ट मोमेंट टाइप पे कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, वो लास्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी, जाके देख लो। एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या पढ़ना है, सब बता दिया, एक तो आज वाली वीडियो और एक कल वाली वीडियो, वो जाकर दोनों वीडियो देख लो फटाफट जल्दी से, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। ऑलराइट, संस्कार सर, गाना, गाना कैसे गाएंगे यार, गाना तो तब गाएंगे जब हम हमारे गोल पर पहुंच पाएंगे। टोटल में सरफेस काउंट करनी थी यार, ये क्वेश्चन पहले भी आई थिंक किया था कि जब पीछे वाले कोई सैर हो तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें एक यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक एलिमेंट है सेंटर के अंदर, देखो बीच में। तो बेसिकली हो गया ये पीछे जो सर्फेस होगा, पीछे वाली सर्फेस, वो पीछे वाली सर्फेस सबकी मिलाकर एक कॉमन सर्फेस होगी, बिकॉज सबका जो है ना देखो लेवल सेम है पीछे होगा। सेम है जो नीचे की सर्फेस होगी, नीचे वाली सर्फेस, वो नीचे वाली भी इसकी सर्फेस और इसकी दोनों की पीछे वाली एलिमेंट सबकी नीचे सर्फेस कॉमन सेम बेस होगा, पीछे की सर्फेस सेम होगी, सेम इधर की सर्फेस भी सेम होगी, राइट। ऑल राइट, तो इनको 2 बार मत काउंट करना, सबसे पहली चीज, राइट। तो पहले क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये देखो दो दो कॉमन पड़े हैं, तो पहले एक को काउंट कर लेते, उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब एक को जब काउंट किया तो इसमें इस वाले सर्फेस को देखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, राइट। और एक की जो पीछे छुप रही है कितनी, 7, सेम 7 तो इसकी होगी, 7 इसी की भी हो जाएगी 7, तो 7 और ये 7 आ गई, तो ये क्लियर हो गए। ठीक है,
अब देखो इस एलिमेंट की सरफेस कितनी बची, एक ये बची है, एक ये बची, इस वाले डंडे की एक, दो, और एक सरफेस की नीचे भी है, देखो ये सरफेस नीचे की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ छुप रही है, तो टोटल कितनी होगी, इसकी आगे 3, और एक ये अंदर वाला एलिमेंट थी इसकी देखो एक ये रही और एक ये रही, बाकी इसकी नीचे वाली पीछे वाली तो इसमें आ चुकी है कॉमन में, बिकॉज सेम लेवल पे, तो 2 उसकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, 2 उसकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बोलो ऑल राइट, क्या यहाँ तक बात समझ आई नहीं? उसके बाद करेंगे +2, इन दोनों को भी ऐड करेंगे +2, इसको और इसको, तो +2 और हो जाएगा जो हमने अलग अलग निकाली थी, तो +2 क्या है यहाँ पर और एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी, तो टोटल कितनी होगी जी बताओ, टोटल कितनी हो गई जी, टोटल होगी भैया कितनी, टोटल नंबर ऑफ सर्विस होगी भैया, होगी 21, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल कितनी 21 होगी ना, टोटल मिला कितनी होगी जी 21 होगी, 7 इस वाले एलिमेंट की, 7 इस वाले ऑब्जेक्ट की, 7 और 7 14 ये हो गया। उसके बाद देखा ऊपर वाले अलग से एलिमेंट पड़ा है, इसमें कितनी थी 1 2 जो दिख रही है और एक नीचे वाली इसकी 3, और इसकी पीछे वाली जो होगी वो इसमें देखो सेम लेवल इसलिए कॉमन सेम उसमें काउंट होगी सिंगल में। उसके बाद देखा जाए तो ये बीच वाला एलिमेंट जो पड़ा है जो कि इतना सा दिख रहा है, इसमें 2 पोर्शन दिख रहे हैं, एक इसका नीचे वाला होगा जो इस नीचे वाले में कॉमन आ गया, एक पीछे वाला होगा जो पीछे वाले में कॉमन आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, और ये 2 अलग अलग देखा था ना ऊपर और पीछे का, इसको भी तो लिखेंगे 2, टोटल कितना हो गया जी भैया हमारे पास आंसर आ गया 21, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा से इस टाइप के आप मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई कह रहा 22 आ रहा है, भाई 22 कैसे आ रहा है यार, 22 वाले बताए 22 आ क्यों रहा है, 22 क्या कैसा 22 आने का कोई रीजन तो होगा, एक कौन सी सर्फेस को ज्यादा काउंट कर लिया तुमने, ध्यान रखो इसका नीचे का वो जिसको यार आंसर इस वाले में नहीं आता तो मैं भी क्या कर सकता है, वो कुछ ऐसा बनाकर चेक कर सकता है कि ये कैसा जो है पीछे से आगे से नीचे से कैसा दिख रहा होगा, मतलब समझ रहे हो, ये अगर देखा जाए ना तो ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, दिस इज द बैक साइड एलिवेशन, ये इसका बैक साइड का एलिवेशन है, अगर ध्यान दो आप इसका बैक साइड ऐसा है, ये जो है बैक साइड ऐसा बनेगा, देखो आप ये पूरी सिंगल सरफेस काम करेगी, ये बीच वाला एलिमेंट है वो पीछे से कॉमन सरफेस पे कॉमन लेवल पे, और ऊपर वाला जो बड़ा है हॉरिजॉन्टल मेंबर और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, ये दोनों कॉमन सरफेस पे, तो पीछे वाला एलिवेशन ऐसा बनेगा नॉर्मल स्क्वायर, ध्यान दो बहुत ही बढ़िया, और नीचे वाला जो नीचे वाला वो भी कॉमन बनेगा, वो भी क्या है जी कॉमन बनेगा, जो नीचे वाला है जी वो भी क्या होगा यहाँ पास कॉमन ही बनेगा, ओनली सिंगल सरफेस, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है। मिडिल पार्ट में 3 सरफेस आएंगे, भाई 3 कहाँ आएंगे, कौन से मिडिल में 3 आ रहे, 2 ही तो आ रहे हैं, एक ये जो दो आपको दिख रहे हैं, बाकी 2 तो मैंने बोला कि कॉमन में आ गया ना, एक पीछे वाला हिस्सा देखो सेम लेवल पे, लेवल सेम है, तो इस पे लेवल सेम है तो ये पूरे सरफेस सेम बन जाएगा पीछे वाला, दिस इज द बैक एलिवेशन, ये हो गया बैक साइड का एलिवेशन, और ये हो गया आपके साथ डाउन साइड का, डाउन, ठीक है। बाकी साइड वाला एलिवेशन तो जानते हो, साइड वाला तो दिख रहा है आपको, ये रहा साइड वाला एलिवेशन, और ये टॉप व्यू तो समझ जाओगे आप, निकाल लोगे अगर टॉप व्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बोलिए। सर्वेश, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल जी सर्वेश, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भैया, बीच में एलिमेंट नहीं आता तो बॉटम वाले 2 लेते ना सरफेस, बीच में एलिमेंट नहीं आता तो बॉटम वाले 2 लेते ना सरफेस, बिल्कुल करेक्ट बात है जी, बॉटम वाले सरफेस 2 लेते, बिल्कुल सही बात है, और एलिमेंट नहीं आता तो, पर एलिमेंट ने क्या करा, दोनों का हाथ पकड़कर मिला दिया, दोनों का हाथ पकड़ के मिला दिया, बोले तुम दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाओ ताकि तुम्हारे पूरे हाथ को एक ही गिना जाए, बस। अगर वो एलिमेंट बीच वाला नहीं होता ना तो दोनों हाथ अलग अलग होते, तो अलग अलग गिनने पड़ते हमको। बता दो जी फटाफट जल्दी से, क्या करेंगे जी फटाफट जल्दी से बोलो। सो भाई हेलो 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 हेलो, अरे भाई साहब आप सभी को माइक लगाकर बोला जा रहा है, ये रहा माइक है ना, आप सभी को माइक लगाकर बोला जा रहा है, आ जाओ भाई। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो 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 हेलो, महाकुंभ सेशन नंबर 7 से बात कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज सुन पा रहे हो सभी?
महापुर सेशन नंबर 7 से बात किया जा रहा है जी। हेलो हेलो हेलो, कृपया करके प्रयागराज के अंदर, महाकुंभ के अंदर अपनी अपनी जो है अपना अपना जो है कर्म है, मतलब जो कार्य है वो निभाते रहे और शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपको बोला गया वो काम करते रहे, है ना, अपने राह से भटके नहीं, बिकॉज मौका हर बार 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 नहीं मिलता है। ठीक है जी, मौका बार बार नहीं मिलता है, तो अपने आप को जो है अपने बहती गंगा में हाथ धोते रहिए, है ना, बढ़िया सा आंसर देते रहिए, शांतिपूर्वक बनाए रखिए, सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए। ठीक है जी, फालतू बातें ना कीजिए। ओके, तो जल्दी से फटाफट आंसर दे। हाँ, आंसर कमेंट, सूखे सूखे कमेंट नहीं चाहिए, सूखे सूखे कमेंट नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो है बढ़िया से मोटिवेशनल कमेंट होने चाहिए, हर एक का कमेंट हाईलाइट होना जरूरी है, हर एक का कमेंट आना चाहिए, दिखना चाहिए मेरे को हाईलाइट होता हुआ कमेंट, तब मजा आएगा, तब लिटरली मजा है, बाकी क्या मजा है यार। काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ट्राइंगल काउंट करने बोलो जल्दी राउंड, कैसे करेंगे पहले, क्या करें, छोटे छोटे काउंट कर लो पहले, 1 2 3 छोटे छोटे हैं हमारे पास, 4 5 6 7 8, तो 8 तो क्या हो गए जी भैया, ट्राइंगल हो गए छोटे वाले। अब दो दो के काउंट कर लो, दो दो वाले देखो, तो एक ये बनेगा, ऐसा करिए, एक सेम यहाँ बनेगा 2, इधर भी सेम बनेगा क्या 3, और इधर भी सेम बनेगा, कितना भैया बनेगा 4, तो 1 2 3 4, तो दो दो के ये हो गए, क्या दो दो के और बन रहे थे क्या, सब इतने बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल पड़ रहा है, एक तो पड़ा है यूं ऊपर हॉरिजॉन्टल बेस, और एक ये वाला इस वाले बेस को लेकर पड़ा है, दो पड़े हैं बड़े वाले ट्रायंगल, दो ये हो गए। इसके अलावा और ट्रायंगल दिख रहा है क्या, सेंटर वाली लाइन से लेकर तो ट्रायंगल काउंट कर लिए गए हैं, तीन तीन को मिलाकर कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, एक भी ट्रायंगल, 4 को मिलाकर 2 बन गए, इस वाले बेस पे ट्रायंगल कोई बड़ा पड़ा नहीं है, इस बेस पे कोई बड़ा ट्रायंगल है नहीं, तो मुझे लगता है आंसर तो यही होना चाहिए। क्या लगता है, क्या लगता है जी, क्या यही आंसर होगा या कुछ और आंसर होगा, क्या 14 के अलावा 15 आ रहा है, ऑप्शन में तो 15 और 14 ही है, 14 तो आ गए जी, 8 और 12 13 14 तो आ गए, क्या एक और कहीं मिस तो नहीं कर रहे अपन, क्या 14 लगा दिया जाए, क्या 49 पे 14 बी पे ताला लगा दिया जाए, बोलिए जी, बताओ बताओ जी बताओ, बोलिए जी बोलिए जी, फटाफट से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो। महिमा बंसल, महिमा जी बंसल का एक कमेंट आ रहा है जी, स्पीड बढ़ाइए। महिमा जी, हम लास्ट कगार पे पहुंच गए हैं, स्पीड बढ़ाने का समय नहीं, अब खत्म करने का समय आ चुका है, अब बहुत ही लेट आया है, आपको पहले आना था बस स्टार्टिंग में, अब लास्ट सवाल पर आ गए हैं, फिर बोले स्पीड बढ़ा दीजिए। अब तो ये होगा कि भैया लास्ट बॉर्डर पे आने के बाद बस एक एक लास्ट स्टेप रखकर आपको, बस आप जो है पानी के इस पर आने वाले हो, पर आप बोल रहे हो कि भाई अब लास्ट बार एक सिंगल पैर मत रखो, ऐसे उछल कर आ जाओ, ऐसा आ जाओ, एक है ना, चाह रहे मतलब कहने मतलब ये हो गया, उछल कर आ जाओ, बस लास्ट में खड़े खड़े भी उछल कर आ जाओ। ओहो, लास्ट आखिरी सवाल, बहुत ही आसान सवाल, वायरल क्वेश्चन, यस भैया, किस चीज के लिए यस बोला जा रहा है भाई, अरे बहुत देर से उमर सर जी, क्या बात है, सॉरी माय मिस्टेक, बहुत देर से है तो मेरी गलती होगी जी, सॉरी, मतलब कमेंट ने देखा नहीं ना, जो कमेंट एक्टिव रहते हैं यार वो दिखते हैं कि चलो ठीक है, बाकी कमेंट कमेंट किया कीजिए, अब पता चला इससे कमेंट करना कितना जरूरी है, तो अपनी यार एग्जिस्टेंस को बताए रखो, प्रेजेंट बताए रखो अपनी, कि आप भी प्रेजेंट हो क्लास में। ठीक है, सेशन है यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है तो क्या हुआ, बिकॉज ये भी क्लास ही है, ठीक है, और क्लास की तरह इसको ट्रीट करता हूँ मैं भी, और आप भी, डेफिनेटली बात है, तो बस क्लास में बढ़िया से पढ़ाई करो, मजे करो, है ना, बस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना है जी, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना, ये जानना बहुत जरूरी है। मेगा कक्कड़, देखो एक और कमेंट आया है, वेरी यूजफुल भैया, थैंक यू, ये अब निकल निकल के आए हैं बच्चे, देखो जो कमेंट कर रहे हैं, भाई पहले कोरोना है, कहाँ थे इतनी देर, है जी, तुम तो बस देख रहे हो बस बैठकर। लास्ट पोल करा दीजिए, लास्ट पोल करा दीजिए, चलो इसके लिए पोल डाल देते हैं, इसके लिए पोल करना है क्या आपको, चलो इसके लिए पोल डाल देते हैं, थोड़ा जल्दी से इसके लिए पोल कर लो, इसके लिए पोल कर लो यार, मैंने आपको बोला तो था कि 90 100 प्लस हो जाएंगे तो गाना गाकर सुनाएंगे, पर लेकिन नहीं हुए तो क्या करें, बीच में हुए थे एक बार,
पर मैंने बोला था लास्ट तक रहना भी चाहिए यार, वो तब मजा है, लास्ट तक रहने भी चाहिए तब मजा है। चलो कोई नहीं, अगले सेशन में देखेंगे। अभी तो और भी सेशन आने वाले, बहुत सारे सेशन आने वाले जी, बहुत सारे सेशन आने वाले जी, बहुत सारे सेशन आने वाले हैं जी। तो प्रॉब्लम फिगर कौन सी जी हमारे पास, कौन सी प्रॉब्लम फिगर है जी हमारे पास? आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है जी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। आईआईटी गोल, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गोल आपका, बहुत ही बढ़िया गोल है जी। आईआईटी गोल होना भी चाहिए आपका, आईआईटी गोल होना भी चाहिए जी, जो आईआईटी में जाना चाहता है, डेफिनेटली बात है। तो सबसे ज्यादा वोट पड़े जी हमारे पास डी पे, बहुत ही बढ़िया जी, डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। भाई सबसे ज्यादा वोट डी पे रखे गए हैं, सबसे ज्यादा वोट डी पे रखे गए हैं, तो जो डी को जो हम क्या करेंगे, लॉक लगाकर राइट कर दिया जाएगा जी। और राइट, क्लियर हो गई बात यहाँ तक सबको? क्या सबको बात क्लियर हो गई है या नहीं होगी? क्या सबको बात क्लियर हो गई है? सो इट्स टाइम टू अ ग्रेट शायरी, इट्स टाइम टू अ ग्रेट शायरी। ये एक ग्रेट शायरी का समय है, ठीक है ना, एक बहुत ही तड़कती, जोरदार, भड़कती, तड़कती भड़कती शायरी का समय है ये, तड़कती भड़कती शायरी का समय है जी। प्राची, बी प्लानिंग का क्वेश्चन आपको कल सेशन रखा जाएगा, बी प्लानिंग का, एक्टिव रहिएगा कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, और टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगा कि बी प्लानिंग का सेशन कब होगा कल। टाइमिंग फिक्स नहीं है अभी बी प्लानिंग के अंदर जी, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया शायरी देने जा रहे हैं जी, गौर फरमाइएगा। तो शायरी भी कुछ इस प्रकार है, ठीक है, शायरी कुछ इस प्रकार है। शायरी के लिए काम करते हैं कि इसको जो माइक को पहले लगा देते हैं अपन, यहाँ पर माइक को पहले लगा लेते हैं जी अंदर, ठीक है जी। एक हाथ में रहेगी बंदूक हमारे, जो ज्यादा नहीं बोलेगा वही, शांति सुनेंगे सब। सुनिए जी, शायरी क्या कहती देखिए आप, कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान है, और आपको क्या है, अपनी मंजिल भी साथ साथ में मिल जाए, ठीक है जी। मजा तो तब है जब आपके पैरों में क्या है, मंजिल मिलने के साथ साथ वो थकान है, क्या है जी, वो थकान है। वो कहते हैं ना, बैठे बैठे आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगती है ना कोई सुई चुबा रहा हो बहुत ज्यादा, जैसे पिन चुबाते पढ़ाई करते तो दर्द होता है, वैसा दर्द बहुत जरूरी है, वैसा दर्द बहुत जरूरी है, याद रखना, वैसा दर्द बहुत जरूरी है, याद रखना, बहुत जरूरी है वैसा दर्द। वैसा दर्द बहुत जरूरी है, जितना आपके अंदर पेन होगा ना, उतना ही आपके अंदर निखार आता है, राइट। यार मुझे मेरे दिन अभी भी याद है, जिसके अंदर मैं क्लास 12 के अंदर आपके जब सेम आपकी फेज में था, जब पढ़ाई कर रहा था, सेम पता है मेरे भी यार सर्दी का टाइम था, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, अभी तो गुजरात में खड़ा हूँ, बाकी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत सर्दी पड़ रही है। तो यार उसमें ना सेम मेरी आदत इसलिए टेबल चेयर पे पढ़ने की, मैं अभी भी शुरुआत से पढ़ता रहा, अभी मेरे बिस्तर पे बैठकर या पढ़ने की लेटे आगे कभी आदत नहीं मेरे से, होते नहीं, काम भी नहीं होता ना पढ़ाई होती, बिस्तर पे रहकर, बिस्तर की तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ पढ़ते वक्त, काम करते वक्त, लिटरली बिल्कुल अलग रखता हूँ साइड में, अलग ही जगह होती है उसकी, राइट। और मेरे सामने टेबल चेयर वगैरह पड़ी अभी भी, इन पे बैठ कर काम करता हूँ। जब भी यार कमर में, पैन में, गर्दन में, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द होता है, कभी ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ही जोरदार पिन लगा दी हो, बहुत ही शानदार तरीके से पिन लगा दी, इतना खतरनाक दर्द होता है ना, बहुत लंबी सिटिंग कर रहे हैं तब। पर लेकिन यार वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बाद में, अगले दिन थोड़ी देर बाद, कि हाँ यार चलो अपन ने टाइम को यूटिलाइज किया, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए यार यूटिलाइज करो, ओके, यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, टाइम का यूटिलाइज करो, ठीक है जी, राइट। ऑलराइट, तो ये मजाक की बात नहीं है, कोई ऐसे नहीं, आई एम वेरी सीरियस, ठीक है।
तो ये जब वो चीजें जो मैंने खुद ने पेन की है और अभी भी करता हूँ, ये मत सोचो कि यार भैया हम ही कर रहे हैं बस, या पढ़ाई हम ही कर रहे हैं कि मेहनत हमको ही करनी है, बाकी सब मजे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे बैठे, याद रखना। एक चीज हमेशा देखना यार, एक चीज लाइन बता दूं, इस लाइन को कभी मत भूलना, इस लाइन को कभी मत भूलना, कभी जिंदगी में कभी मत भूलना। आप लाइफ में, मुझे पता है आप सब अच्छे अच्छे बनोगे, बहुत बड़े बड़े बनेगे, आप में से हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा, सब बनेंगे, ठीक है, पर सब अपनी अपनी लाइन में अलग अलग जगह जाएंगे, कोई एक काम नहीं करेगा, कोई क्या काम करेगा, मतलब सेम फील्ड के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, सब अपने अपने काम में सक्सेसफुल बनोगे। पर है ना कि आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाला दुनिया में कोई ना कोई जरूर बैठा है जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप 10 घंटे मेहनत करो ना तो 12 घंटे वाला बैठा है, आप अगर 15 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 16 घंटे वाला बैठा है, आप अगर 18 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 19 घंटे वाला मेहनत करने वाला बैठा है, पर आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला बैठा है, याद रखना, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हमेशा करता है। अब कोई ये मत कह देना कि हम तो 24 घंटे मेहनत करें, 24 से ज्यादा कौन करेगा, नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे ना, कुछ कुछ सोना भी होता है। पर ये कहावत है और ये सच है कि आपसे मेहनत करने वाला हमेशा बैठा। और मैं आपकी कैटेगरी में बात करूं, आपकी एज में, तो आपकी एज के अंदर आपके बराबर में इस एग्जाम की तैयारी जो आप जितना समय दे रहे हो ना, इससे ज्यादा समय करने वाले बच्चे भी बैठे हैं और ज्यादा समय दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हकीकत है, दिस इज अ रियलिटी। आपसे भी ज्यादा समय बच्चे दे रहे हैं। आप जितना सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर रही हूं, मजा आ रहा है, नहीं, आपसे ज्यादा बच्चे भी एग्जाम टाइम में दे रहे हो और ज्यादा रैंक लेकर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं अपना बेस्ट दो, वो सबसे बेस्ट है, अपना बेस्ट दो। ऑल राइट, बस ये देखना है अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, इस हकीकत को जिस दिन जो समझ गया ना, वो समझ जाएगा कि यार लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इज ऑल अबाउट वर्क, इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, यही है। और जो इसको जितना ज्यादा एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी, वो उतना ज्यादा खुशी में रहता है, और वो खुशी खुशी काम करता है, खुश रहता है, ऐसा होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट यार। आज के सेशन के साथ हम लोग समाप्त कर चुके हैं हमारी यार महाकुंभ की बहुत ही ज्यादा पूरी 7 सेशन की सीरीज को संपन्न कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यार। इस चीज को इतना ज्यादा कंटिन्यू करने का, कंटिन्यू ले जाने का, मतलब स्टार्ट करा जब बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं थी कि स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, पर लेकिन ये था कि यार चलो ठीक है, महाकुंभ का समय चल रहा है, तो क्यों ना यार बहती गंगा में हाथ धोया जाए और आप सभी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है जी। ओके 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 ओके, राइट, सो टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो ध्यान रखेंगे कृपया करके, अपना अपना जो है बढ़िया से ध्यान रखो। और बस यही आप मेरी तरफ से आपके लिए वर्ड्स रहेंगे, जो मैं जितना हो सके यार मैं आपके लिए हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। इन फ्यूचर या फ्यूचर के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ की कुछ भी प्रॉब्लम हो, जरूरत हो, प्लीज़ जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं भी शायद रिप्लाई अगर इन फ्यूचर के अंदर कभी लेट मिला, जल्दी वो हो सकता है, पर लेकिन जरूर आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, वादा है। और जो पिछले बच्चे गए हैं, 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यार, गाइड कर रहा हूँ, जितना मुझे हो सका कर रहा हूँ, बच्चे हमेशा टच में है, जो है अभी तक भी है, और हमेशा उन सबके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और अब बनाएंगे भाई रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड के लिए आप बताता हूँ कि रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड हम बनाएंगे 29 को, 28 को कल बी प्लानिंग का सेशन रखा जाएगा, ठीक है जी। बी प्लानिंग का सेशन रखा जाएगा कल, तो आपको अपडेट उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, लव यू ऑल, दिल से लव यू ऑल, दिल से थैंक यू सो मच कि यार इस महाकुंभ की सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, चाहे भी आप कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल इश्यूज आए, पर लेकिन आप सभी लोग रहे, आप सभी लोगों ने हार नहीं मानी, आप सभी लोग बने रहे, साथ साथ खड़े रहे, तो बस यही चीज है, हम भी साथ साथ चलते रहे और चलते रहेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, वंस अगेन वेरी वेरी लव यू ऑल, दिल से लव यू, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से लव यू ऑल, ऑलवेज लव यू ऑल, ऑलवेज लव यू ऑल, एंड ऑलवेज सफल टुगेदर, ऑलवेज सफल टुगेदर,
राइट। और जल्दी फटाफट से लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, लिख देंगे ऑलवेज सफल टुगेदर। जल्दी फटाफट से लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऑलवेज सफल टुगेदर। हमेशा क्या है भैया, साथ साथ के अंदर सफल होना है, सफल होके रहेंगे, हमेशा साथ साथ सफल होते रहेंगे, ऐसा है। सफलता की तैयारी सफल टुगेदर के साथ, सफलता की तैयारी सफल टुगेदर के साथ। ऑलवेज सफल टुगेदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। अब बनाने जाएंगे भैया, अब बनाने जाएंगे हमारा सबसे महा रिकॉर्ड, सबसे भैया महान रिकॉर्ड, सबसे महा रिकॉर्ड बनाने जाएंगे अब, ठीक है, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हो सके हम बड़े से बड़ा रिकॉर्ड बनाया जा सके, ठीक है ना। और समय के अनुसार देखेंगे चीजों को कैसे क्या रहेगा, बाकी जरूर आपको बताएंगे कि क्या अपडेट रहने वाला है। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के प्यार के साथ, आप सभी के साथ फिर से मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। ऑल राइट, ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अब आप बिल्कुल जो है जाकर आराम कर सकते हैं, पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं जी आप बिल्कुल। लव यू लव यू लव यू सभी को, लव यू सभी को, लव यू ऑल सभी को, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। और काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ड्राइंग के ऊपर, तो ड्राइंग के सेशन के ऊपर कल आपको जो है बता देंगे, और इसको आपको जो है बता देंगे वीडियो के अंदर बनाकर, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। और जो कह रहे हैं गाना सुनाइए गाना सुनाइए, भैया गाना कैसे सुनाए यार, आपने कुछ जो है वादा किया तो वादा पूरा नहीं किया, पर चलो कोई नहीं। गाना क्या है, मैंने आपको इतनी सारी शायरी सुना दी, शायरी कम है क्या, इतनी बड़े बड़े शायरी सुना दी है, गाने की जरूरत क्या है अब। गाना वगैरह मेरे को आता भी नहीं, खैर वो तो वैसे ही कह रहा था, ओके। सो लव यू सर, लव यू भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जय, बहुत जी, बहुत ही, आप सभी को सेम टू यू, आप सभी को सेम टू यू। कोई कह रहा है वी विल मिस दिस महाकुंभ, श्रुति सिंह, महाकुंभ को मिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला महाकुंभ आपके लिए आ जाएगा, ठीक है जी। वापस एग्जाम आएगा तो नेक्स्ट महाकुंभ फिर से लाएंगे, टेंशन मत लो यार, महाकुंभ सीरीज हमेशा चलती रहेगी, महाकुंभ सीरीज बंद नहीं होने वाली, महाकुंभ सीरीज बाद में फिर से चालू करेंगे। आपको जिस समय लगे कि भैया महाकुंभ सीरीज की जरूरत है, एक कमेंट कर देना बस वीडियोस के नीचे, टेलीग्राम पर पर्सनल कमेंट कर देना, बता देना भैया, तो आप सबके लिए महाकुंभ सीरीज फिर से शुरू कर दी जाएगी सेशन अगले एग्जाम के लिए ना, अभी तो हो गया अगले एग्जाम के लिए, राइट। जब भी लगे जरूर बता देना भैया, ऑलराइट, आपके लिए हमेशा सब कुछ। ऑलराइट, बाय बाय बाय, हैशटैग सफल आर्मी, बाय 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 जी, बाय 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 सभी को, बाय सभी को, बाय सभी को, बाय सभी को, बाय। सो क्या हम सेशन को बंद कर सकते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, पर लेकिन इतने सारे क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करने वाले हैं, और हमें एग्जाम के बाद अभी कॉलेजेस के सबके सब सेशंस को लेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। कोई कह रहा है महामैराथन कब है, महामैराथन कब है, महामैराथन जो है आपको देखने को मिलने वाली, कल बोला था ना, परसों के दिन 29 को है, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है।